बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। और दिल की गहराइयों से हम आपको वेलकम करते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग में। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं और मैं हूँ सुंदस जमील। और हमारा राब्ता मुख्तलिफ ज़रियों के साथ रहता है, यानी एक तो है पोस्टल एड्रेस 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है, जिसके ज़रिए आप हमें लेटर्स भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, हमें आपके लेटर्स और कार्ड्स मौसूल हो रहे हैं जो हम हफ्ते वाले प्रोग्रामिंग में आप लोगों के साथ और अपने साथ भी और व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। उसके अलावा जी एक और तरीका है फेसबुक पेज, पीटीवी होम का ऑफिशियल फेसबुक पेज पे वीकेंड एट होम का जो वीडियो टीज़र है उसके ज़रिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हम आपको एक हाईलाइट दे देते हैं, एक टिप दे देते हैं कि जी हमारे आज के शो में कौन से गेस्ट आने वाले हैं और क्या कुछ होने वाला है, ताकि आप उस हिसाब से जो भी मैसेजेस और सवालात करना चाहिए और मोर देन वेलकम। अच्छा जी, आज पूरी दुनिया में लाइफ सेलिब्रेशन डे यानी ज़िंदगी का आलमी दिन मनाया जा रहा है, यानी लाइफ को सेलिब्रेट करने का दिन मनाया जा रहा है। और इस दिन को मनाने का मकसद ये होता है कि आप जितना हो सके रिश्तों को सेलिब्रेट कर सके, क्योंकि ख़वातीन और हज़रात किसी भी इंसान की जो ज़िंदगी है वो ज़िंदगी नामुकम्मल है जब तक रिश्ते और आपके अपने आप के साथ ना हो। बड़ी बेमानी सी थोड़ी देर के लिए सोचें ज़िंदगी हो जाए कि आप सुबह सवेरे ऑफिस के लिए उठें और आप उठ के जाएं काम पे और काम करके वापस घर आ जाएं और आपके पास कोई बात करने वाला ना हो, आपके पास कोई कंपनी ऐसी ना हो जो आपको कोई मशवरा दे सके। आप किसी परेशानी में हो तो मुब्तला, तो आपके पास किसी का कंधा ना हो जिसके कंधे पे सर रख के आप अपना कथारसिस कर सकें, या आपको कोई खुशी मिलती है तो आप उस खुशी को सेलिब्रेट ना कर सकें किसी के साथ, तो फिर मुझे लगता है ऐसी ज़िंदगी बड़ी बेमानी सी हो जाएगी, चाहे आपके पास पैसा भी आ जाए, इज़्ज़त भी आ जाए, शोहरत भी आ जाए। सो आज के दिन रिश्तों को सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और हमारी खुशकिस्मती ये है कि बरे-सग़ीर में बिलखसूस पाकिस्तान की बात करें तो हमारी रिवायात और कल्चरल वैल्यूज़ का ये बड़ा एक इंटेग्रल और स्ट्रॉन्ग हिस्सा है कि फ़ैमिली बॉन्डिंग, यानी तमाम जो अफराद हैं वो ख़ानदान वालों की कदर को और अहमियत को समझते हुए बड़े बुज़ुर्गों की इज़्ज़त भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं, साथ साथ उनके मशवरों पर अमल भी करते हैं। इसलिए देखिए कि हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो एक ख़ास बरकत नज़र आती है उन जगहों में जहाँ पे आज भी फैमिली बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है और आप इकट्ठे जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। और जॉइंट फैमिली सिस्टम का मतलब ये नहीं ज़रूरी होता कि आप एक छत के नीचे सारे, आप मुख्तलिफ तरीक़ों से नए दौर के साथ नए तकाज़े हैं, आपको इन टच रहना चाहिए अपने बड़े बुज़ुर्गों के साथ। अच्छा जी, सो मूविंग ऑन, क्योंकि आज मैंने सोचा कि हमारी कोशिश ये होती है कि कोई भी दिन की स्पेशल कोई एक उसका कोई हाईलाइट हो तो आपके साथ शेयर किया जाए। सो आज के दिन हमने ये आपके साथ शेयर किया। हमारी शेफ़ आयशा जो है ना, मेरे उनकी तरफ देखी जा रही हूँ, ये नया एडिशन है वीकेंड एट होम की। सो इनको वेलकम करेंगे और इन्होंने बेचारी ने काम अभी से शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? एक सेकंड, म्यूजिक तो शहजाद भाई, एक तो उनकी आवाज़ भी कम, आपका म्यूजिक भी ऊंचा। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। वेलकम टू वीकेंड एट होम। थैंक यू सो मच। बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जी बिल्कुल। अच्छा जी, क्या होने वाला है ये बताएं। आज हम 3 कोर्स मील बना रहे हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। और पहले हम बनाएंगे ड्रिंक बनाएंगे जो ऑरेंज एंड लेमन मॉकटेल है। उसके बाद मेन कोर्स के अंदर स्पाइस फहीता, मैक एंड चीज़ है और डिज़र्ट तो बहुत ही शानदार है क्योंकि हम आज देसी फ्यूजन करने जा रहे हैं। दूध जलेबी हम सबको बहुत पसंद है, इट्स विंटर सीजन, सबको खानी बहुत अच्छी लगती है। तो दूध जलेबी के साथ आई एम गोना मेक इट इन पैना कोटा। पैना कोटा एक इटालियन डिज़र्ट है, सो इट्स गोना बी अ देसी फ्यूजन। ठीक है, इटालियन और देसी का मिक्सचर कुछ होगा। तो हम अपना वर्डिक्ट जो है टेस्ट का वो अपने गेस्ट पे छोड़ेंगे कि वो क्या कहते हैं। मूविंग ऑन नाउ, ख़वातीन और हज़रात, मेरी पहली मेहमान शख्सियत, वन ऑफ द सीजनड सीनियर एक्टर्स वी हैव, क्योंकि ज़िया खान साहब का ज़रा मैं नाम लूँ ना तो फंबलिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि आपने इनको हमेशा बड़े रोबदार और बहुत जोश और वलवले वाले रोल्स करते हुए देखा है, तो ज़रा डर भी लगता है। लेकिन उतनी ही खूबसूरत शख्सियत के ये मालिक हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ करियर का आगाज़ हुआ और फिर करते 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 आप देखें फिल्म्स में भी नज़र आते हैं और हमेशा बड़े जानदार किरदार किए हैं और हर किरदार को इतनी खुश उसलूबी के साथ निभाते हैं कि उस किरदार को जिंदा कर देते हैं और आपके दिलों में राज करते हैं। तो जल्दी से बुलाएंगे ज़िया खान साहब को। अस्सलाम वालेकुम।
बखैर आगले संगे आल दे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। मैंने सही बोली है ना पश्तो? बिल्कुल सही बोली। अभी को ज़ेर ज़बर तो अब इंटरनेशनल जुबान होगी, सबको आती है। सबको आती है, लेकिन ये मैंने देखा है ज़िया साहब कि पश्तो में अगर गलती भी हो जाए ना, ज़ेर ज़बर पेश की, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द तलफ़्फ़ुज़, है ना? यस यस डेफिनेटली। हाँ, वो फिर चेंज हो जाता है मुख्तलिफ शहरों के हिसाब से, जिस तरह चेंज हो जाता है, मतलब कुछ और निकल आता है। तो मेरी अम्मी कहती है सोच समझ के बोला करो। प्लीज बैठिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान भाई मायरा खान है। मायरा इज सच अ स्वीट हार्ट, शी इज अ डार्लिंग। प्राइवेट चैनल्स पे भी आप इनको काम करता हुआ देख रहे हैं और होस्टिंग बहुत अच्छी करती हैं और कॉमिक रोल्स जो है ना, मुझे लगता है इनकी स्पेशलिटी है। और प्राइवेट चैनल्स पीटीवी के साथ तो काम चल रहा है, लेकिन आप इनको सोशल मीडिया पे भी एक्टिव देखते हैं। शी इज यंग, शी इज टैलेंटेड। बुलाएंगे मायरा खान को। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत प्यारी लग रही है हमेशा की तरह। है वाकई। अच्छा, ये लगा है जैसे कोई रटा हुआ जुमला होता है ना, रट के आई है बहुत प्यारी के भूल ना जाऊं, है ना? नहीं, मुझे कहना होता है, कॉम्प्लीमेंट करना होता है, बिकॉज यू नो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना, है ना? दैट्स गुड। लड़के तो तारीफ करते रहते हैं, लेकिन जब लड़कियां करती हैं तो वो कुछ कमाल ही बात होती है। ज़िया साहब, लड़का कहा है इन्होंने आपको, आप बहुत शुक्रिया। खुश है आप इस बात पे? ये भी कॉम्प्लीमेंट है बहुत बड़ा। प्लीज बैठिएगा। थैंक यू। जो कि आप ऐसे लड़के हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, ऐसी पता नहीं लड़के तो ना आए लड़के आए हो शायद। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान शख्सियत अगेन, शी इज़ यंग, शी इज़ बबली, शी इज़ टैलेंटेड, न्यूज़ करंट अफेयर एंकर हैं और उसके अलावा मुख्तलिफ प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स के, बड़े चैनल्स के साथ एसोसिएटेड रही है। लेकिन मुझे सबसे इनकी प्यारी बात लगती है कि बड़ी मासूम सी हैं और शी हैज़ दैट स्पार्क इन हर आइज़, माशाल्लाह माशाल्लाह से। सो वील जल्दी से बुलाएंगे मरियम जफ़र को। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मरियम? मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। मैं आपको खड़ा हुआ पहली दफा देख रही हूँ। अच्छा, क्योंकि आप अपने प्रोग्राम में ये प्रोफाइल आपका सिर्फ आता है। हाँ जी, इतना प्रोफाइल होता है तो पता ही नहीं चलता हाँ। हाइट का। अच्छा, सच बताओ, क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा, क्योंकि मुझे याद है कि ये मैं साथ पड़ोस वाले न्यूज़ चैनल पर जब मॉर्निंग शो करती थी तो तब न्यूज़ एंकर्स और सबसे मुलाकात रहती थी, तो वो मैं हमेशा ये पूछती थी कि यार यहाँ तक तो ठीक है, तो नीचे कोई सैंडल्स, तो अक्सर सैंडल्स भी और चप्पलें भी तो पहनती हो इसी तरह ही है? नहीं, मैं हील्स पहनती हूँ। हाँ जी। अच्छा, पूरा फॉर्मल होता है? फॉर्मल होता है, लेकिन उठ के कहीं जाना, क्योंकि हमें फिरना होता है ना, तो चलते फिरते वो अगर आपने नीचे चप्पलें पहनी हो, वो इतना अजीब लगता है ना कि बीइंग एन एंकर आपकी ड्रेसिंग और आपके शूज नहीं सही तो वो लुक सारी खराब हो जाती है। लेकिन अगर वैसे एज होता है कि अगर काउंटर सामने हो, वैसे होता है, वैसे पहनते भी हैं। हाँ, वही यही तो मैं कह रही हूँ। चलो आ जाए, प्लीज आइएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अगली मेहमान शख्सियत मलकू का तारुफ कराने की मुझे बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए क्योंकि मलकू आपके दिलों में बसते हैं। भंगड़ा किंग है, पॉप किंग है और जल्दी से बुलाएंगे, फुल ऑफ एनर्जी ऑलवेज, और सबसे बढ़कर उतने ही प्यारी शख्सियत के मालिक है, प्यारे इंसान है। जल्दी से बुलाएंगे मलकू को। अस्सलाम वालेकुम। मलकू, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह करम। ठीक ठाक है, बस ये उठना मुश्किल होता है आपके शो के लिए, बाकी ठीक है। अब भला अभी भी टाइम आपका, मैंने आपके लिए मैंने दोपहर 12 बजे से 3 बजे करा दिया। अब कौन सा टाइम भाई? बस हम सोते 12 बजे है ना। हाँ, वैसे बाकी टाइम चेंज हो गया ना, अब तो 3 बजे, पहले हम 12 बजे आते थे। पहले 12 बजे आते थे, लेकिन ये कि आपका प्यार है पीटीवी के लिए कि आप आते हैं। आपको बहुत शुक्रिया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी, और स्पेशली ये जो प्लेटफॉर्म है ना आपके इवेंट वाला, ये शो वाला, मैं जो भी गाना यहाँ लॉन्च करता हूँ हिट हो जाता है माशाल्लाह। उसकी मिसाल कबीर खान साहब थे, याद है, काला चश्मा किया हिट, उसके बाद यहाँ बहुत बड़ा गाना मैंने लॉन्च किया, रोलते क्या चेस बड़ी आई। बिल्कुल ऐसा ही है। आज तीसरा गाना भी यहाँ से लॉन्च करूंगा इंशाल्लाह, आज होने वाला है लॉन्च इंशाल्लाह। और ये ज़िया साहब सच है बात, अल्लाह करे जी वो भी इसी तरह कामयाब हो इंशाल्लाह। बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके लिए। ये बात सच है, क्रेडिट थोड़ा सा मैं भी लूंगी, जरूरी है, क्योंकि जब ये परफॉर्म करे थे तो मैं ना, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं जैसे फूके मार रहे होते हैं दुआ वाली, वो मैं मार रही होती फूके। नहीं, बट ये माशाल्लाह वैसे ही इतने टैलेंटेड है मलकू के, इनका हर गाना सुपर डुपर हिट है। हमने वो भी सुना है, देसी बीट भी मैंने सुना। नहीं, मैं कोशिश करूँ नए गाने, और आपको मेरी पंच लाइन बड़ी मजे की होती है, मैं पहले बता दूं ऑडियंस को। काला जोड़ा हिट हुआ, और ये मेरी स्टार थी मॉडल, इसका मॉडल थी उसमें, और बहुत हिट काला जोड़ा में। अच्छा, मैं भूल गई, सॉरी। अच्छा, ओके। हाँ, हम बड़े पुराने हमने स्टार्ट किया, हमें 200-300 साल हो गए। डायनासोर के जमाने के हम लोग। ओके, फिर सही काला। और जो गाना नया 2 मैं लॉन्च कर रहा हूँ, मतलब मेरी लाइन आपको पता है कि बड़ी रिसर्च करके होती है। एक गाने का नाम है काले रंग दे कपड़े पाइए तूते में। अरे वाह, और दूसरा जो गाना है वो और मजे का है,
जैसे रोलते क्या चेस, उस गाने का नाम है हुनर आम। गुड वन, गुड वन। ये इनकी पंच लाइन्स बहुत अच्छी होती हैं। अमेजिंग, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ज़िया साहब, सर जी सर 91 में करियर का आगाज हुआ तकरीबन? जी हाँ बिल्कुल। 91 में लाहौर सेंटर से स्ट्रगल का आगाज हुआ, करियर का तो नहीं। ठीक है। और बस स्ट्रगल चलती रही और फिर काम करते रहे और काफ़ी इस पीटीवी में आज 30 इयर्स तो हो गए हैं माशाल्लाह। और इसके साथ बिल्कुल सही सर। ये फिर ये वो दौर था, ये वो टेन्योर था जब आपने स्टार्ट किया कि स्ट्रगल वाला दौर था। यस, हमारे मेहनत करनी पड़ती। यस यस, बीइंग ए न्यू कमर हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि यहाँ पे तो पीटीवी एक प्लेटफॉर्म था ड्रामा के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो उसके लिए फिर यहाँ पे कुछ 2-4 प्लेज ही होते थे। तो इंट्रोड्यूस आपको पहली बार किसने कराया और किस तरह इत्तेफाक कैसे हुआ? बस मैं इंट्रोड्यूस तो इस तरह इधर ही छोटे छोटे रोल एक दो किए, ऑडिशंस दिए, एट द स्पॉट ऑडिशन हुआ। राशिद डार साहब थे, उन्होंने बुलाया, तो जब आया तो पता चला कि 3 लड़के और भी हैं। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई मुझे तो बड़ा इसने बुलाया था एसोसिएट ने, लेकिन वो उन्होंने कहा कि जी हम इधर ही ऑडिशन करेंगे और उसी वक्त बता देंगे। ठीक है। अब वो बाहर इसी कॉरिडोर में टेंशन में हम बैठे हुए हैं कि यार क्या बनेगा, वो उसको देख रहा है। एक पहले से सिलेक्ट हुआ था, वो भी ऑडिशन में आ गया। खैर जब हम अंदर गए उन्होंने ऑडिशन लिया और उन्होंने कहा तुम करोगे। मैंने कहा ठीक है। तो बस इसी तरह मतलब कैच करते थे कि कहीं कोई काम मिल जाए, ये ना हो जाए, मतलब इज्जत भी बनी रहे। आता तो नहीं था, इन्हीं से सीखना था और इधर ही परफॉर्म करना था। सही। तो बस वो फिर एक स्ट्रगल जो होती है आजकल, तो खैर मेरे ख्याल से हर बंदा ही अब घर से ही ट्रेंड है। घर से ट्रेंड तो है, लेकिन वो वाला स्पार्क हर किसी में नहीं है जो आप लोगों का एक ट्रेनिंग सीखने से ही होता है। तो सब पहली बार जब आप इधर एंटर हुए पीटीवी लाहौर सेंटर से फिर आगाज हुआ, मुझे था कि शायद पीटीवी कोयटा या पेशावर से आपका नहीं हुआ। पेशावर से मैंने किया पहले। ठीक है। फिर मुझे लाहौर से पहले भी कोयटा में एक सीरियल मिला। ठीक। तो बस वो किया, वहाँ चले गए, फिर लाहौर आ गए, बस फिर लाहौर से ही सारी जिंदगी करते रहे। सही। पेशावर से बिल्कुल मैंने इनिशियल वहाँ से आया था, 1-2 प्लेस करके बच्चों के। यस। अच्छा। वो 25 मिनट्स का प्ले जो होता था, उन बच्चों में मैं भी बच्चा था, लेकिन थोड़ा सा मुझे मूंछ लगा के बड़ा कर देते थे। वो किया। बिल्कुल सही। तो बस फिर इधर आ गए लाहौर में। And there was no looking back then, माशाल्लाह, माशाल्लाह। मायरा, आपको अपना फर्स्ट टाइम पीटीवी में एंट्री याद है? बिल्कुल, डरी भी थी, सहमी भी थी, और इतने बड़े बड़े लोग थे मेरे साथ, उनके साथ काम करना। मुझे याद है नुमान इजाज साहब थे, फिरदौस जमाल साहब। अच्छा, ओके, फर्स्ट ही प्रोजेक्ट में। फर्स्ट बहुत पुराना। अच्छा मैं बता रही हूँ। बट मैं ये कहूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा सबने सपोर्ट किया और बहुत ज़्यादा प्यार किया। अभी मैं एक बहुत अरसे के बाद एक ड्रामा कर रही हूँ काशिफ निसार साहब के साथ। ओके, गुड। और मैं अभी मरियम को यही बता रही थी कि मुझे लग रहा है, मतलब इतने साल हो गए काम करते हुए, तो मुझे लग रहा था कि जैसे मैं आज मेरा पहला प्रोजेक्ट है। वही नर्वसनेस और वही खौफ और वही सारा कुछ, बिकॉज मुझे एक अरसा हो गया मैं शोज की तरफ आ गई, पॉलिटिकल सारी। आपने एक्टिंग तो छोड़ दी थी? एक्टिंग तो छोड़ रही थी बीच में, कोई 5-6 साल का बहुत टाइम। बहुत टाइम हो गया। इनफैक्ट मुझे लोग मैसेज करते थे कि भाई आ जाएं आप टीवी पे। लास्ट भी जो मैंने ड्रामा किया था वो पीटीवी का ईद प्ले था जो मैंने किया था, और उसके बाद से ये अब कर रही हूँ। तो मुझे सुंदर, यकीन करो, मुझे ना एकदम से कपकपी हो रही कि मैं कैसे बोलूँगी, कैसे डायलॉग डिलीवरी होगी। सुहेल अहमद साहब हैं साथ, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तो बहुत ज़्यादा खौफ, और वही जैसे लगता है पहला दिन है आज। हाँ। एंड आई थिंक मैंने ये देखा है आपके करियर और प्लेज में कि माशाल्लाह यू आर ब्लेस्ड कि आप स्टार स्टडेड कास्ट के साथ ही काम आपको मौका मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप देखो कि हर प्रोजेक्ट में हमेशा कास्ट ऐसी हुई है, ऑल्दो ज़रूरी नहीं है कि कास्ट के होने से आपका रोल अफेक्ट करे, आपकी तो अपनी इंडिविजुअल भी परफॉर्मेंस मैटर करती है। ज़्यादा आपके ऊपर वो प्रेशर होता है। एक तो आप इन सारे लोगों को आप टीवी पे देख रहे होते हैं, एडमायर कर रहे होते हैं, आप उनके साथ काम करने का मौका मिलना, मतलब पहले तो आप इसी में रहते हैं कि हाय मैं इनके साथ काम कर रही हूँ। अच्छा, सच किसको? तो वही अब उसी में से नहीं, वो जो फैन मूवमेंट चल रहा था। सच बताना, किसको पहली बार देख के फैन मूवमेंट था कि ओह नुमान इजाज है ना? बहुत ज्यादा। फिर असद मलिक, हाँ, बाबर अली, लाइक इस तरह के जो लोग हैं उनके साथ काम करते आए, अल्लाह टीवी पे देखती है उनको इतने अच्छे लगते हैं। तो माशाल्लाह सभी ने बहुत प्यार किया और मुझे सिखाया है, हर किसी से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। लेकिन आप खुद भी सीखने वालों में से हैं। मरियम, आप सीखने वालों में से हैं? मैं बिलीव करती हूँ इंसान का जो लर्निंग प्रोसेस होता है ना वो लाइफ टाइम तक चलता है। ठीक है।
आप किसी भी एज में जाके नहीं कह सकते आपको जो सब कुछ आता है। ये विद स्टेप बाय स्टेप और पूरी जिंदगी में आपका लर्निंग का प्रोसेस चलता रहता है। अच्छा, बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं जरूर अपने व्यूअर्स और अपने लिए भी, देन why current affairs, why news hosting? It could have been entertainment as well. आप you're माशाल्लाह हाँ जी, good मुझे looking, बेसिकली स्टार्ट में शॉक एक्टिंग इसका का ये था। मतलब नहीं, सॉरी मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि जो करंट अफेयर्स करते हैं वो गुड लुकिंग नहीं होते, बट स्टिल एक ऑब्वियसली एक होता है। नहीं, अच्छी बात आपने, बल्कि जो लोग देख रहे हैं नाजरीन, ये देखें खूबसूरत चेहरा आपके सामने बैठा हुआ है और इसको आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं ड्रामाज में। मुझे बड़े लोगों ने कहा कि आपको ड्रामास करने चाहिए, आपको उस तरफ आना चाहिए, लेकिन मेरी जो नेचर है ना, मैं सीरियस हूँ बाय नेचर। मेरी ना नेचर ज़रा सीरियस है, ठहराव है, तो बाय चांस ही ना इस तरफ आना हो गया, न्यूज़ साइड की तरफ। ठीक है। लेकिन जब मैं न्यूज़ साइड में आई तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज में हो जाती थी उसमें, और सीरियस हो गई ना, और सीरियस। हाँ, सीरियस, क्योंकि वो ब्रेकिंग न्यूज़ और इतनी इस तरह की बुरी खबरें भी आ रही होती थी। मैं कहती मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मुझे तो रोना, मैं स्क्रीन पे रोने लग पड़ती थी, आंसू छुपाने पड़ते थे। तो न्यूज़ में तो कभी भी एट एनी मोमेंट कोई भी बड़ी चीज़ आ जाती है। प्रोग्राम का ये होता है कि ज़रा रिकॉर्डिंग होती है और आपको पता होता है कि क्या टॉपिक्स आपने करने हैं। तो जब मैं प्रोग्रामिंग साइड पे आई तो मुझे लगा दैट्स बेस्ट फॉर मी। बिल्कुल, मुझे इसी को परस्यू करना चाहिए। बिल्कुल सही। मुझे याद है मेरी अम्मी वाज अ न्यूज़ प्रेजेंटर पीटीवी के लिए, और उस दौर में आपको याद करना पड़ता था, वो हिसाब किताब तो कुछ था। तो अम्मी कहती हैं कि मुझे एक दफा पेज दिखाते थे तो मुझे याद हो जाता था बेटा, और कोई एक्सप्रेशंस, कोई यू वर नॉट अलाउड उस दौर का। तो फिर वो तो गोल्डन एरा था। अब तो इम्प्रोवाइज भी न्यूज़ हो गई है, अब ऑब्वियसली कम्युनिकेशन किसी और फ्रैंक लेवल के ऊपर होगी, लेकिन जिस दौर की 80s की अगर आप बात करें तो वो दौर ऐसा था कि, तो ये कि बड़ा मुश्किल काम है। वो तब कहते थे आपको एक्सप्रेशंस नहीं लेकर आने, और अब कहते हैं कि एक्सप्रेशंस के साथ बात करें, अच्छी खबर है तो उस पर आप खुशी जाहिर करें। कभी ऐसा हुआ कि ज्यादा खुशी का इजहार करके कह के मारना शुरू कर? ऐसे हुआ था, वैसे ब्लंडर हो जाते हैं। अच्छा, बाकी में कौन सी कोई ऐसी खबर याद है? आप न्यूज़ में मैं जब थी ना, तब मैंने मेरे फेलो एंकर थे, उनके साथ हम बातों में लगे हुए थे। ठीक है। हम इतना हंसे जा रहे थे, हा करके ऐसे। बाद में प्रोड्यूसर ने कहा भाई आप लोग ऑन एयर हैं, एकदम फिर ऐसे अस्सलाम वालेकुम अपनी उसके साथ मैं हूँ, ये वो इस तरह करने लग गए। रियली? दैट्स स्ट्रेंज। ऑन एयर इतना ब्लंडर गया, लेकिन हम उसको एज अ मेमोरी याद करते हैं कि वो कितना अच्छा टाइम था। लेकिन लोग एंजॉय भी करते हैं, ब्लूपर्स होते हैं। हाँ, आप लोगों को देखना भी चाहते हैं कि हंसते भी हैं कि नहीं, या कह के मारते हैं, रोबोट की तरह तो नहीं बैठे हुए। लेकिन अब तो सोशल मीडिया का दौर, आप देखें कोई भी चीज, कोई ऐसी हरकत हो जाए तो वो फौरन से ऐसे वायरल होती है, और मुझे तो लगता है इंटेंशनली लोग करते हैं ऐसा ही, ताकि लोग देखें और कोई चीज क्लिक हो। ये भी है। लेकिन मलकू, फिर हम बात करें आपके चैनल की भी, मलकू स्टूडियोज जो है, उसमें भी हम देखते हैं दैट्स अ ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म, और बड़ा अच्छे तरीके से, बड़ा डिसेंट और सोफिस्टिकेटेड अंदाज में जो उसमें रिकॉर्डिंग्स चलती हैं। मुझे तो आई लव इट। इसको कितना टाइम हुआ स्टार्ट किए हुए आपको? मेरे ख्याल 3 साल हो गए। और प्लेटफॉर्म ये, क्योंकि हमें बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी, जैसे खान साहब कह रहे थे, तो मैंने जब अल्लाह ने नवाजा है तो मैं कहता हूँ कि वो लोग जो अब इतनी ज़्यादा स्ट्राइव नहीं कर सकते या कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म नहीं है, तो उनके लिए मलकू स्टूडियो ने बनाया है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। और आपका सबसे पहले आपने ये इनिशिएटिव लिया था, अब तो खैर हर किसी का, लेकिन उस दौर में जब आपने बिल्कुल मेरा था, एक मल्टीनेशनल कंपनी का था और मेरा था। हाँ। और अगर आप उसकी क्वालिटी देखो तो सेम है। नहीं, बहुत अच्छी क्वालिटी भाई, स्पॉट ऑन। मैंने देखा है, और मैं वाकई में जो क्वालिटी है, जो एम्बियंस है, इट इज अमेजिंग। वो यानी किसी भी इंटरनेशनल लेवल से कम नहीं है, अगर मैं कहूँ तो, बीइंग वेरी न्यूट्रल। तो माशाल्लाह से वो चलता जा रहा है। हाँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। बल्कि उसकी जितनी भी इनकम होती है वो 70% जो है, 30% एम्प्लॉयज़ की है, और 70% उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास बुक्स नहीं होती माशाल्लाह। तो क्योंकि मेरे पास साइकिल नहीं थी तो मैं कोशिश करता हूँ उनके लिए कुछ करूँ। वाह वाह। और मलकू का मैं ख़वातीन वज़ात आपको ये ज़रूर बताऊँ, और ये हम जब गाना इनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, एक स्ट्रगल प्रोसेस, और बड़ी स्ट्रगल मलकू ने की, और अब आपके सामने ये खड़े हुए हैं, एक सुपरस्टार हैं। तो ये मजाक नहीं है कि जितने भी लोग आपके सामने मौजूद है एक स्ट्रगल प्रोसेस के थ्रू आते हैं, और आपको स्ट्रगल प्रोसेस को अप्रीशिएट करके समझना चाहिए कि अगर आपकी भी ज़िंदगी में कहीं कोई आपको मसले मसाइल आ रहे हैं तो ज़िंदगी में मायूस नहीं बस होना, आपने हिम्मत और बैलेंस के साथ होके ज़िंदगी को, हर मसले को लड़ना है मजबूत होके। अच्छा जी मलकू, सो फिर आ जाए पहला गाना। जी बिल्कुल ठीक। ये अभी आप लॉन्च करने वाले हैं? ये पहली दफ़ा हमेशा मैं पीटीवी पे गाता हूँ। ठीक है, डन है। थैंक यू। आ जाएगी बहुत सारी क्लैप में मलकू। खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीन और हज़रात, जब गेस्ट इतने अच्छे हो, इतने लाइवली हो, तो ऑफर भी गुफ्तगू हो रही होती है, और ऑन एयर हम भूल जाते हैं कि कौन सी बात करनी है कौन सी नहीं। लेकिन ये ज़िया साहब की जब हम बात करते हैं, सच अ लवेबल पर्सनैलिटी। फिर मायरा और मरियम बेस्ट फ्रेंड्स हैं।
वी आर बेस्टी। ये क्या हुआ है? ये क्या हुआ है? बस एक शो में हम लोग इकट्ठे हुए थे, उसके बाद वो शो तो नहीं रहा लेकिन हम हैं साथ साथ। अच्छा, मुझे लगा मलकू और आप फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छे। हाँ, जब मैं सुंदस को बता रही थी कि हम वी आर बेस्टीज तो एकदम सुंदस ने देखा इधर हैं, हो सकता है शायद नहीं, वो नहीं, ये परेशान पता क्यों है? ये बेस्टीज और हम 60s हैं। नहीं, लेकिन ये बड़ा अच्छा और ये बड़ी ये खुशाइन बात होती है कि इंडस्ट्री में रह के आप योर फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स तो होते ही हैं, लेकिन एक गपशप रहनी चाहिए। ज़िया साहब, आपको आपके जो रोल्स हमेशा हमने देखे, फिर अभी हमने लेजेंड ऑफ मौला जट में भी, सर क्या कमाल एक्टिंग भाई, एक क्लैप हो जाए। और ये मैं आपने फिल्म नहीं देखी है, मुझे पैनल से बता रहे हैं? नहीं, अभी तक मुझे मतलब वो प्रॉपर उस तरह फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सका। क्या मतलब, ये कैसी बात हुई? टाइम नहीं मिला, मैं था नहीं यहाँ पे। अरे वाह। तो मैं अभी आया हूँ, तो फिर इंशाल्लाह। आपकी फैमिली ने देखी है या नहीं? हाँ, मोस्टली सबने देख क्या फीडबैक क्या है ये बताएं? फीडबैक तो आप देख नहीं रहे उसका, मेरा तो इतना वो काम नहीं है, लेकिन ओवरऑल फिल्म जो है, हाँ, जो मैंने 30 साल में नहीं की, हाँ, वो मैंने की, उसका मैंने ऑडिशन भी दिया। ओके। यस, और मुझे बड़ा पसंद आया कि यार ये प्रॉपर एक तरीका है जो 30 साल में नहीं मिल सका हमें। मतलब उस तरह के आप आए, आप आके प्रॉपर ऑडिशन दें और सिलेक्ट हो। ठीक है, ये नहीं था, भेड़ चाल थी, फिल्म इंडस्ट्री में भी भेड़ चाल थी, यहाँ पे भी भेड़ चाल थी। तो जब मैंने फिर, और जब मैं उस वक्त फिल्म का जो दौर था, उस वक्त सुल्तान राही साहब, अल्लाह गरी के रहमत करे, वो जिंदा थे, और हमारे सारे सीनियर्स, तो उनका दौर चल रहा था। तो मुझे बड़ा अपना छोटा सा लगता था कि यार ये माशाल्लाह इस तरह आ रहे हैं पूरा ग्रैंड्योर के साथ, सारा कुछ स्टूडियोज में। तो मैं टीवी आ गया, तो टीवी आके फिर मैंने यहाँ पे स्ट्रगल शुरू की, काम शुरू किया। लेकिन यहाँ पे हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने फिर बहुत प्यार दिया, उनके साथ मतलब बहुत उन्होंने सिखाया भी, प्यार भी दिया। आबिद अली साहब, अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर मैं किस तरह, मतलब उन्होंने कहा यार तुम सीखना चाहते हो काम? मैंने कहा जी साहब। उन्होंने कहा बस ठीक है, फिर तुम मेरे पीछे हो। ओके। ये ना हो कि मैं तुम्हें टाइम तो नहीं है, ट्यूशन तो नहीं दे सकते, लेकिन तुम मेरे शोल्डर के पीछे होने चाहिए जहाँ पे भी मैं काम कर रहा हूँ। ओके। मैंने कहा जी ओके। तो वो डायरेक्शन उनके साथ वो भी कर रहे होते थे, असिस्ट भी कर रहा होता था, बीच में एक रोल भी होता था मेरा। ओके, मल्टीटास्किंग। वो सारे, हाँ यस, प्रोडक्शन, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन, उन्हीं का कोई ना कोई वो दे देते थे कि ये सीन कर लो, तो वो मैं कर लेता था साथ। तो बस वो फिर इसी तरह, क्योंकि बस था, और सिखाने वाले के पास तो टाइम नहीं होता, जाहिर है वो खुद बिजी होते हैं ऐसा, लेकिन वो सीखने वाले का हुनर होता है कि कैसे सीखे। आपने कैसे सीखे। लेकिन सर ये मैं ज़रूर, जो लेजेंड ऑफ मौला जट में जो आपका काम, और मैं बल्कि उस दिन हम बात भी जिक्र भी कर रहे थे कि फिल्म तो बहुत अच्छी बनी एंड सारा कुछ, लेकिन जितने सीनियर हमें एक्टर्स उसमें नजर आए, चाहे बाबर अली और रेशम का इंट्रोडक्टरी एक वो नजर आया कि वो उनके मौला जट के पेरेंट्स हैं, आपका जो रोल, ये बड़े बामानी कैरेक्टर्स थे। और अगर आप लोग ना होते, मैं ये बड़े वसूख और दावे से कह सकती हूँ कि अगर इनमें सीनियर्स, हमारे सीजन्ड एक्टर्स ना होते तो ये फिल्म इतनी सज ही नहीं सकती थी। ऑल्दो हर कोई अपनी जगह, नई नौजवान नस्ल में हमजा ने, फवाद ने, मायरा ने, उमैमा अमेजिंग अनडाउटेडली, मगर ज़िया साहब अगर ना होते उसमें, शफकत चीमा साहब ना होते उसमें नैयर एजाज साहब, हाँ नैयर एजाज साहब ना होते उसमें, बाबर अली और रेशम ना होते, तो वो फिल्म बड़ी नामुकम्मल सी लगती। बल्कि ये सारे वहाँ पे ऑडिशन दे रहे थे। अच्छा। चीमा साहब भी, इवन गुलाम महीउद्दीन साहब भी वहाँ पे थे, और भी। तो मैंने कहा यार ये अब मैंने जब ऑडिशन दिया तो वो जो लड़के भी थे वहाँ पे, बिलाल लाशारी थे डायरेक्टर, और बाकी उन्होंने भी उधर ही पसंद कर लिया। You were fit for the role. यार ये तो बस ठीक है, ये तो और वो चेंज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हालांकि इतना मैंने कहा यार अच्छा चलो देखो ये नए लड़के क्या करते हैं। मुझे उम्मीद तो थी उनसे, क्योंकि बिलाल तो ऑलरेडी बड़ा अच्छा काम कर चुके थे और आर्टिस्ट माशाल्लाह सारे बड़े अच्छे थे, लेकिन वो बड़ा अच्छा रोल। फिर वो उस फिल्म के साथ एक नॉस्टैल्जिया था कि मौला जट एक हमारी एक लेजेंडरी ऐसा ही है फिल्म इंडस्ट्री की एक फिल्म है, तो
ये लेगेसी तो फिर मैंने कहा यार इसमें चांस मिस नहीं करना चाहिए। अमेजिंग, इट वाज अमेजिंग, हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू वेरी मच, हैट्स ऑफ टू यू भाई। अच्छा जी मायरा, तो फिर अब ड्रामे की बात कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे भी हम आपको देखते हैं, मैं तो आपकी वो टिप्स ले रही होती हूँ जिम में आप जो एक्सरसाइज कर रही होती हैं। अभी तो बड़ा अरसा हो गया जिम गए हुए। नहीं बट इट्स शोइंग, पता चल रहा है, यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। ओह माय गॉड, हां सीरियसली सच कह रही हूं। मैंने आते साथ बोला कहती मैं तो मोटी हुई हूं, हां मैं मोटी हुई हूं। इसमें कोई काम नहीं छोड़ना, कॉमेडी हो, होस्टिंग हो, ड्रामा हो, बंदा एक काम करता है। नहीं तो मेरी अच्छी वाकई एक मैं एक जगह इंटरव्यू के लिए गई थी, वहां भी मुझे मायरा कोई काम तो छोड़ दो तुम। नहीं तो मैं मेरी मर्जी भी, अब होस्टिंग रह गई थी, वो भी करने दो मुझे काम, क्या हो गया? नहीं तो इसमें क्या बड़ी बात है, अच्छी बात है मलकू, लेकिन आपने एक्टिंग क्यों नहीं की फिर? मुझे आती नहीं एक्टिंग। नहीं ऐसे कैसे हो नहीं सकता। नहीं आपको ट्राई किया? इनको नहीं आती होगी, इनकी आंखों से पता चल रहा है कि शरारती हैं आंखें। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मलकू अच्छा वैसे कभी दिल किया एक्टिंग का कि नहीं? दिल करता है कभी कभी फिल्म बनाऊं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इतनी गुर्बत छा गई है, वो पहले एडवांस लेके घर का बिल दे देते हैं, सोचना क्या है उन्होंने, पैसे खा जाते पहले ही। लेकिन ऑफर हुई कभी किसी प्ले? मैं अपनी फिल्म बनाऊंगा। नहीं लेकिन वैसे ऑफर हुई आपको? होती है, वो कहते हैं पैसे इन्वेस्ट कर दो, आई एम सॉरी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मरियम देन व्हाट अबाउट यू? अब आपने यही सोचा कि करंट अफेयर्स ही की तरफ रुझान रहेगा या? फिलहाल तो यही है, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने लाइफ में जो कुछ भी प्लान किया ना उसके ऑपोजिट है ना। सी यही होता है। मेरा प्लान नहीं था इधर आने का, मुझे साइकोलॉजिस्ट बनने का शौक था, वो तो बाय चांस ही इधर मीडिया स्टडीज में मैं आ गई। अच्छा वाकई? हाँ जी। पढ़ाई आपने साइकोलॉजी ही की हुई है? मैंने अभी एडमिशन लेना था बीएस ऑनर्स में साइकोलॉजी में, लेकिन मेरे ना नंबर जरा कम थे। भाई कितनी सच्ची अच्छी बच्ची, तालियां होनी चाहिए सच्चाई के लिए वैसे, सीरियसली। मेरे नंबर्स कम आए तो फिर मुझे मीडिया स्टडीज में करना पड़ा। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने एडमिशन मिल जाता रहा। नहीं अब ये बुरी बात है, ये नहीं कहता, आराम से मिली, ये नहीं कहता, बात सही है, मैं सही कह रहा हूं। साइकोलॉजी का मेरिट बहुत हाई होता है। हाँ लेकिन प्लीज ये कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं, हर फील्ड बहुत काबिल एहतराम है, बड़ा है, इसमें बहुत मेहनत रिक्वायर्ड होती है। जब मैं एफएससी कर रहा था तो मेरे मार्क्स नहीं आए, मैं डॉक्टर नहीं बन सका। यही बात है, उसका मेरिट तो बड़ा हाई होता है। लेकिन ये भी होता है, मैं अगर इसको दूसरी जबान में कहूँ कि रुझान अगर आपका नहीं है उस तरफ, तो फिर यू नो अल्लाह मियां हैज अदर प्लान्स फॉर यू। आपने अल्लाह के प्लान्स को देखना होता है, इंसान के प्लान्स की क्या वक़्त होती है। अल्लाह का यही प्लान था कि मैं इस फील्ड में आऊँ, हालांकि मैं बहुत शाय थी, मुझे लगता था मैं कभी मीडिया में नहीं आ सकती, मैं कैमरे को फेस नहीं कर सकती, मैं कहती मैं कैमरे से दूर ही रहूँ बस। लेकिन ऐसा हुआ कि किस्मत इधर ले आई, तो अब इंशाल्लाह ताला यही है कि फिलहाल इसी को कंटिन्यू करना है। अच्छा, फैन फॉलोइंग है मतलब घर में, फैमिली में, जो सोशल सर्कल में लोग मतलब आपको किस तरह से देखते हैं? क्या फैमिली वाले तो बहुत इज्जत देते हैं, वो तो जब भी जाते हैं, यानी कि मेरी फ्रेंड्स पी के सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं। मैंने कहा यार मुझे इस तरह ट्रीट मत करो, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। आपको बिल नहीं देने देते रेस्टोरेंट आप जाए? क्या अच्छा बात तो वैसे भी नहीं देते। अच्छा इसका वैसे एडवांटेज नहीं होता, डिसएडवांटेज ज्यादा होता है। मतलब आप कहीं भी बाहर जाएं तो आपको चीज ज्यादा महंगी मिलती है। ऐसा ही है कि मैडम तो आप तो ब्रांडेड चीजें ही यूज करती हैं, आपके पास पैसे भी ज्यादा हैं। लोग होते हैं जो फ्री भी दे देते हैं। ऐसा है होता है। अरे नहीं आती कोई फ्री में। मैं एक दफा बेकरी पे गई थी, तो मैंने आइटम्स लिए थे, तो मुझे उन्होंने बिल नहीं, उनका आपका बिल पे हो चुका है। वो एक और वो साहब थे, वो आपका बिल पे कर गए। ओह माय गॉड, ये तो साहब किधर है? किधर है वो साहब? वो जैसे कहां से ना कंधे से पीछे एक बंदा पीछे चला रहा है, आपको बंदा ऐसा हो जो पीछे होता होगा। अच्छा नहीं फिर क्या हुआ तुम आपको? मैं हैरान, वो बंदा पीछे खड़ा, वो शर्मा रहा था। मैंने कहा मैम ये मेरी तरफ से। मैंने कहा प्लीज ऐसे मत करें, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैम प्लीज एक दफा मेरी तरफ से। कितना सुनो मेरी बात सुनो, हम ना भी ब्रेक लेते, मैंने आपसे बात करनी है बड़ी जरूरी। ये सही नहीं है बात ये, हाँ प्लीज। लेकिन मैं खुद इतनी शौक की भाई क्यों मुझे पे नहीं करने दे रहे, लेकिन अब वो इतना इंसिस्ट कर रहा था कि प्लीज मेरी तरफ से मैम। ये क्या लिया क्या था ये बताएं जरा? पेस्ट्रीज थी। मरीम जब हम दोनों साथ होते हैं तब तो कोई ऐसी ऑफर नहीं आती। तब नहीं होती। अच्छा हम लोग बहुत बाहर घूमते हैं, होटलिंग वगैरह बहुत करते हैं हम दोनों ना, मतलब काम के अलावा बहुत मिलते हैं। ठीक है, तो कभी हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन आप ध्यान नहीं करती। अच्छा जिया साहब आपके साथ कभी ऐसा हुआ? लोग बहुत प्यार करते हैं, बल्कि रोड पे जा रहे हो तो ये चाय वगैरह तो ऑफर कर देते हैं लोग के आ जाएंगे चाय पी लें। गरीब आदमी होगा, रिक्शे वाला होगा कोई, लेकिन उनका प्यार है। लेकिन पहली बार का याद है कि पहली बार जब आपने करियर का स्टार्ट था, व्हेन यू रियलाइज कि अब आप एक स्टार बन गए हैं, वो कौन सा लम्हा था? अच्छा मुझे कभी ये रियलाइज नहीं हुआ कि यार ये स्टार वाला क्या चक्कर है। ठीक है, वो मैंने खत्म कर दिया था वो शुरू में, क्योंकि स्टार तो ओवरनाइट बन जाता है बंदा। आपने लंबी रेस का घोड़ा बनना होता है। ठीक है, वेरी गुड, यस यस। तो अब लंबी रेस में 30 साल तो गुजर गए, अब और भी इसमें स्टार वार होता तो वो फिर वो भी हमारे सीनियर्स ने समझाया, उन्होंने कहा बैलेंस रखो, ना ऊपर जाओ ना नीचे आओगे, तो फिर आना तो है
तो आओगे तो फिर तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, दरमियान में रहो। तो मैंने फिर दरमियान का रास्ता जो है ना, कि ना इतना ग्लैमराइज करो अपने आप को कि बस आप महफिल में हो और फिर आप उस ग्लैमर पहला ऑटोग्राफ याद है कि नहीं? हाँ याद है, बिल्कुल याद है, लेकिन इस तरह किसको दिया था? पहला ऑटोग्राफ सबको याद होता है। बच्चे और उस वक्त तो बच्चे होते थे। क्या मतलब बच्चे? खवातीन और बच्चे, ये थी ना ऑडियंस। एक टाइम तक तो बड़े अरसे तक मैं प्लेस करता रहा। मैंने कहा यार ये लोग बाहर पहचानते क्यों नहीं हमें? प्ले कर लेते थे, बाहर कोई जानता नहीं, सिर्फ औरतें, कोई बच्चा मिल जाए। तो हमने कहा यार ये क्या। फिर मैंने एक प्ले किया, पीटीवी पे चला, गरूर के नाम से। ठीक है। तो वो जब मेरा प्ले हुआ तो यही ज़हन में चल रहा था कि यार आजकल तो चैनल सर्फिंग है, लोग कहाँ देखते हैं। लेकिन मेरा एक ईमान था कि अगर स्क्रिप्ट मजबूत हो तो उसको वो लोग ज़रूर देखते हैं, कंटेंट। ठीक है। तो हसन निसार साहब हमारे बड़े मशहूर, मेरे बड़े भाइयों की तरह, तो उन्होंने मेरे लिए लिखा। उन्होंने कहा यार तेरा हिट क्यों नहीं हो रहा? मैंने कहा भाईजान ये इस तरह के ड्रामे हैं, पता नहीं क्या। कहता नहीं चल मैं तेरे लिए लिखता हूँ। मैंने कहा जी लिखें। उन्होंने वो फिर मेरे लिए एक स्पेशल मतलब उसमें रोल एक लिखा कि यार ये देखना है कि दाढ़ी रख लो, ठीक है, बाल बढ़ा लो। मैंने कहा अच्छा जी। अब मैंने वो दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली, ये वो सारा कुछ। तो वो जब प्ले मेरा चला तो जब मैं बाहर निकला कुछ दिनों बाद, तो रेडी वाला, ट्राली वाला, तो पेट्रोल पंप वाला, तो जब उसने मुझे रिस्पांस दिया ना तो मैंने कहा यार लगता है कि कुछ हुआ है। अच्छा तब आपको रियलाइज हुआ? उससे पहले ज्यादा सीरियस नहीं ले? उससे पहले मैं खुद सीरियस नहीं था लेता। गुडी से रोल थे, क्लीन शेव आते थे, हीरो पप्पू बन के, और बस चले जी। हम बाहर होते थे कि यार पता नहीं अब क्या धमाका हो गया होगा। बिल्कुल सही। लेकिन वो ये होता है कि ऑडियंस को क्या पसंद आती है। ऑडियंस ने कब, जब मासेस में आप देखें ना, मासेस में जब आपको लोग, ट्राली वाला, चर्च के पादरी साहब आ गए, रोड पे पुलिस वाला, तो फिर आपको पता लगता है कि यार अच्छा अब कुछ है, अब कुछ हुआ है, हलचल मची है पब्लिक को। और उसमें कितना अरसा लग गया? 10-15 साल लग गए। अच्छा 10-15 साल। और यहीं पे फुल स्टॉप लगाते हुए मजीद और बातें करेंगे, क्योंकि ख़वातीन हज़रात ये वो फॉन्ड मेमोरीज हैं जो हमारे शो में हमारी कोशिश रहती है अपने मौजूद मेहमानों के साथ शेयर करें। अच्छा जी, अब गाना कौन सा नेक्स्ट? गाना हुन आराम ही। ठीक है, मुझे कह रहे नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। गाना कहते हैं हुन आराम है। ज़रूर मैं सुनाता हूँ, कोशिश करता हूँ कुछ नई नई चीज़ें। इसका म्यूजिक वो है जो आपको वही देसी बीट वाला टेस्ट देगा। बिल्कुल ठीक। सो बहुत सारी क्लैप में मलकू। जी ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन वीकेंड एट होम में। आपके फेवरेट सितारे हमारे साथ मौजूद हैं, आपके साथ मौजूद हैं, और ब्रेक में हमने कुछ सर्व भी किया। कैसा लगा जी ज़िया साहब? बड़ा ज़बरदस्त। और ये था क्या, पास्ता? अच्छा भाई मुझे खाया आपने? नहीं, वो यहाँ पे ये भी नहीं पता चलता ना, वो अपना नाम रख देते हैं कि ये फलां है। था क्या, नूडल्स टाइप था कुछ? नहीं, वो पास्ता टाइप था। ठीक था। हाँ ज़बरदस्त। अब तो हो गया जो करारा था, बहुत करारा। अच्छा बहुत क्रीमी था और सारा टेस्ट बहुत बैलेंस था। सॉल्ट भी, मिर्चें भी, मुझे ज्यादा स्पाइसी। अच्छा तुम्हें, अच्छा मरियम को हमेशा से स्पाइसी खाने बहुत पसंद है। मैं शेफ को तारीफ कर चुका हूँ। अच्छा कर चुके हैं? जबरदस्त। अच्छा वेरी गुड, एक्सीलेंट। पक्का? हाँ सही किया। आयशा ठीक है फिर जी, भूख कह रहे, भूख भी लगी थी। एक्सीलेंट। अच्छा जी, मुझे पहले ड्रिंक की रेसिपी बताएं कि कैसे बनाई ड्रिंक? ड्रिंक बहुत सिंपल है, फ्रेश ऑरेंज जूस, ठीक है, और उसके अंदर हमने यूज़ किया है लेमन माल्ट और साथ में क्रश हुआ हुआ मिंट फॉर रिफ्रेशमेंट। ठीक है, बिल्कुल सही। और ये जो आपने सर्व किया ये बताइएगा रेसिपी। स्पाइसी चिपोटले मैक एंड चीज़ बहुत इजी है। इसके अंदर हमने स्पाइरल पास्ता इस्तेमाल किया है, चिपोटले सॉस इस्तेमाल की है, उसकी पहले बेचमल सॉस बनी है विच इज़ अ फ्रेंच सॉस, और उसके अंदर सारे फहीता सीजनिंग गई है क्योंकि इट्स मैक्सिकन। ठीक है, उसको सारा मिक्सअप किया है और उसे कुक कर लिया चिकन के अंदर। मैक्सिकन खाना बहुत स्पाइसी होता है, ये गैर इंसानी किस्म का खाना। इसका नाम क्या था? इसका कुछ था नाम, है ना? मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूं इनसे, कितने नाम ये कैसे याद रखती है। अच्छा पहले आयशा मुझे सच सच बताया, किसी चीज पे खड़ी भी तो नहीं है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पैर ऊपर करके नहीं खड़े होते, ऐसा तो नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं। अब ठीक है, बस ठीक है। अच्छा जी, ये हमारी अभी फ्रेश ताज़ा वीकेंड एट होम में एंट्री है ना, तो इनको तंग करना तो आपने क्यों नहीं खाया? मुझे बताया ना आपके पतले रहने का राज ही। नहीं, मैंने चाय पी है, प्रॉमिस, सीरियसली। अभी कितना बुरा लगता है गेस्ट के सामने खुद बैठ के मैं खा रही हूँ, दैट मैं तब खुश होती हूँ हमारे जाने के बाद खाएंगी। हाँ ये, और वो भी सोफे के
पीछे बैठ के खाऊंगी आराम से। नहीं, बट ये होता है कि ऑब्वियसली जब आप मेज़बान होते हो, इवन आप अपने घर में भी किसी मेहमान को बुलाओ तो खुद थोड़ी ना मेज़बान आए, मुझे नहीं अच्छा, मैं ज़्यादा खुश होती हूँ। और जैसे आप बात करी थी कि हमारे रिश्ते ऐसे हैं, सारी जो बातें हमारी जो रवायात हैं, तो वाकई उसमें ये बड़ा अहम पहलू होता है कि कोई मेहमान आए तो स्पेशली जो अम्मियाँ हैं ना, बच्चों कहती हैं मेहमानों के सामने आपने नहीं खाना, थोड़ा सा कंट्रोल करना है, तो ये वाकई होता है। अच्छा, इनकी अम्मी बहुत अच्छा बनाती खाना, मैंने खाया था बहुत मजे का। आज से तकरीबन 8-10 साल ऐसा ही है। और अम्मी देख रही हैं शो। अच्छा, माशाल्लाह, आपको सलाम दिया ना। मुझे कहा था उन्होंने कि दोबारा आना है, मैं स्टार बन गई तो टाइम नहीं। अब ये स्टार बन गए और ये फोन भी नहीं उठाते। मैं फोन करता हूँ उनको, बात मेरी हुई है, लेकिन मैं टाइम देके गया नहीं, इसलिए सॉरी। नहीं, मजाक करते हैं मलकू, ही इज अ वेरी हम्बल सोल, ही इज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। मायरा, वैसे आपके साथ बचपन में कभी ऐसा हुआ कि कोई दावत की हो और कहा हो अम्मी ने कि खबरदार अभी नहीं कुछ हाथ? बहुत बार। अरे मैं तो फुल पेटू थी, मैं इतनी मोटी थी, आई वाज लाइक दिस। अच्छा, ओके। तो मैं इतना मतलब मुझे होता था, मैं मेहमान बैठे हैं कि ये कब खाएं कब जाएं, मैं तो ऐसे ऐसे ना मैं मतलब बीच में से थोड़ा थोड़ा करती रहती। नहीं, वो तो नहीं जो पीछे कोक बचती थी या वो नहीं, वो नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स का नहीं, मुझे वो अम्मी बनाती थी शाही टुकड़े, ठीक है, उसमें से वो जो लेयर होती थी ना खोए की, वो मैं करके पूरी खा जाती थी। अच्छा, वो पूरी खा जाती थी, यानी कि गेस्ट आता था तो सिर्फ ब्रेड ही पड़ी होती थी। चाहते हो किसी सो जाइए हुन। तो ये होता था। और जब रात को सारे सो जाते थे तो मतलब फ्रिज खोल के सारी चीजें वो सुबह तक माशाल्लाह खत्म हो जाती थी। बहुत। और मरियम, व्हाट अबाउट यू? मैं खाती नहीं थी, खाने को देखती रहती थी मेहमानों के सामने। वो कहते थे देखी जा रही है, इसको ही दे दो। वो ज्यादा बुरा है, खा लेना तो फिर सही है, देखता कितने मेहमान कहते हैं कि यार ये क्या बिठाया हम तो जब मेहमान चले जाते थे ना तो सारे बच्चे उसकी तरफ, तो वो दूसरे ने कहा ना वो वापस आ गए, तो वो फिर इधर उधर भागना, और इसी इंतजार में होते थे कि यार ये अब कब जाएंगे। जब वो घर से बाहर उन्होंने पैर रखना, पीछे से सारा उठा लेना। अच्छा, वैसे हर घर की यही कहानी है। ऐसा कोई ऐसा एक वाकया याद हो कि कभी ऐसा हुआ कि मेहमान आ ही गया वापस? हाँ, बेशुमार दफा। बताएं ना प्लीज जरा। इसी तरह मतलब मेहमान आए हुए और फिर वापस आ गए वो ऊपर से, और हम सारे लगे हुए हैं। यार ये तो हमारे घर में ना वो टी टाइम बड़ा स्पेशल किया जाता है, स्पेशली वो चाय के साथ लवाजमात वगैरह ना। तो अम्मी की आदत है, अम्मी कुछ ना कुछ चीजें बना के रखती हैं, ठीक है, फ्रिज में रखी होती हैं, बाजार से चीजें कुछ बिस्किट्स वगैरह भी होते हैं। तो हमेशा ऐसा हुआ है कि जब मेहमान आते तब कुछ भी नहीं होता, वैसे हम सारा कुछ खा लेते हैं। मैं आपको मजेदार वाकया अपने बचपन का, मुझे बड़ी अच्छी यादें हैं, नॉस्टैल्जिया, जो इस मौसम में सर्दियों में बहुत मॉड स्कॉट हो गए हैं, लेकिन अब भी हम अंदर से वही हैं। बिल्कुल। वो एक ना हमारी लैंग्वेज में से रौ कहते हैं, वो जो खीर बनती थी ना, जो गुड़ के, वो जो गन्ने के रस की, उसे हम खीर अपना रौ कहते थे। ठीक है। अब होता क्या था कि उस वक्त फ्रिज का मतलब ना इतना रवाज था, और सच्ची बात है लोगों के घरों में थी, हमारे घर में नहीं थी। नहीं थी भी नहीं, वैसे भी मतलब ओवरऑल सच है। इतना वो। अब क्या होता कि माँ जी वो मतलब गन्ने का रस आया है, फिर वो सारा दिन वो खीर पकनी है, उस पर आग पे रख के। अब होता क्या था कि उसको रात को ना छिक्का हम कहते हैं पंजाबी में, वो जो तार के साथ एक लोहे का टोकरा छिक्का कहते हैं, उसमें रख देनी ताकि वो रात को ठंडी नेचुरल ठंड से सुबह हम लोग खाएं। तो मैं ऐसा करता था कि दोस्तों को लेकर रात को चोरी करवा देता था। ये दोस्तों को खुद ही कह रहा हूँ, आई राती खीर बनी है, रो राती चोरी करनी है। बड़ा मजा आता, वो यादें अच्छी अच्छी। और ये बड़ी बातें होती हैं। मुझे लगता है आपकी जिंदगी नामुकम्मल होती है अगर आप ये एंजॉय ना करें, और अगर आपने अपने बचपन में नहीं एंजॉय किया तो एज इज जस्ट अ नंबर, उम्र के किसी हिस्से में भी आप इसको एंजॉय नहीं सकते। आई थिंक हम लोग जो जिस एरा के बच्चे हैं, हम लोगों ने सबसे ज्यादा एंजॉय किया। ऐसा ही है। आजकल के जो बच्चे वो इन चीजों से ना मतलब दूर हैं, उनको पता ही नहीं चीजों का। बेचारों को पता ही नहीं है। एक कम मेरे अपने बच्चे बेचारों उनको पता ही नहीं है। मतलब मैंने वहाँ गाँव में एक डेरा बनाया है, लाइक जैसे मेरा एक ख्वाब होता ना कि ऐसा ऐसा हो, उन्होंने आज तक देखा नहीं जाके। बस वो टेक्नोलॉजी, मोबाइल नहीं छोड़ रहा उनकी जान, मतलब मोबाइल और टेक्नोलॉजी का दौर ऐसा है। प्रेशराइज किया होता है बच्चों को कि बच्चे उसमें से निकलते ही नहीं। पढ़ाई करनी है, टाइम बड़ा अजीब सा हो गया वो मोबाइल ने, और स्कूल कॉलेज ने भी बड़ा बर्डन डाल दी बच्चों पे। मुझे तरस आता है कि बच्चे छोटे छोटे इतने बड़े बैग लेके जा रहे हैं, यार क्या हो गया। ये तो ऐसे बिजनेस है मेरा ख्याल से। लेकिन मुझे लगता है ख़वातीन हज़रात जितना हो सके पेरेंट्स का एक बड़ा इंटेग्रल रोल है कि बच्चों को फैमिली वैल्यूज का और ये रिवायात को जिंदा रखने के लिए माँ बाप का बड़ा एक अहम किरदार है। अच्छा, अब हम माजी की बातें कर ही रहे हैं तो हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, और ये बड़ा पॉपुलर सेगमेंट इसलिए क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है कि खास तौर पे पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए जितने भी हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उन्होंने जो काम किया उनकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए याद माजी का ये सेगमेंट है। तो ज़िया साहब की तरफ बढ़ते हुए, ज़िया साहब
फिर पहला क्लिप आपकी नजर। जी अरे अमेजिंग भाई, क्लैप हो जाए। क्या बात। अच्छा थोड़ी देर के लिए ना मैं कंफ्यूज हूँ कि ये आप ही हैं। मैं वाकई क्योंकि जब ये क्लिप मैंने पहले भी देखा था, जब हम प्रोग्राम को अरेंज कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली डिस्कशन पूरी टीम की होती है, तब भी मुझे था कि डबल चेक कर लो कि ये बट माशाल्लाह ये आन ड्रामा सीरियल है। ये आन ड्रामा सीरियल आबिद अली साहब ने इसको डायरेक्ट किया। डायरेक्टेड बाय आबिद अली साहब, और ये हम इस वक्त बालाकोट में ये सीन कर रहे थे। ठीक है। और ये बहुत बड़ा सीरियल था, इसमें दुबई में हुआ था सारा शूट, और पाकिस्तान की मल्टी कास्ट थी इसमें, सारी जगहों के। जावेद शेख साहब इसमें थे, जावेद शेख साहब थे, अतीका उर्दो साहिबा थी, शुगुफ्ता इजाज थी, नैयर इजाज थे, महमूद असलम थे, हिसाम काजी मरहूम थे, अयूब खोसो थे, और रशीद नाज साहब थे। बिल्कुल सही। और भी असद थे। स्टार स्टडेड। ये सोनिया इसमें थी आपके साथ। ये सोनिया खान थी मेरा ख्याल। सोनिया ही है, बिल्कुल सही। तो ये मेरे साथ थी इसमें। फॉन्ड मेमोरीज इस प्ले को बनाते हुए, और फिर आबिद अली साहब के साथ एज ए डायरेक्टर। ये आबिद अली साहब के साथ तो हमने बड़ा टफ काम किया है। वो उन्होंने हमारी ट्रेनिंग ऐसी कर दी कि हम दिन में 13 सीन करते थे। उन्होंने कहना आ जाओ, मेकअप तुम्हें क्या ज़रूरत है। इधर टेलीविज़न पे अफजाल साहब मरहूम, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, हमारे मेकअप आर्टिस्ट चीफ, उनके पास मुझे बड़ा शौक होता था कि यार अच्छा मेकअप भी होता है इधर। मैंने जब देखा ना तो मैंने चले जाना, मैंने कहा जी वो मेकअप कर दें उसी, और तुम्हें क्या ज़रूरत है। और मैं ज़रूरत है नहीं, इधर से खींचना, इधर लाल कर देने, गाल कर जाओ। मैंने कहना यार ये मुझे मेकअप क्यों नहीं करने देते। तो आबिद साहब भी इसी तरह, बड़ा छोड़ो आ जाओ। हमने कहा यार चलो बस ठीक है। तो वो फिर आदत ही नहीं रही। इसी तरह फिर वो रफ टफ रोल्स में जो थे ना, बस रेडी बैठे होते थे कि जी हाँ जी हाँ अच्छा जी आगे। और आबिद अली साहब के बारे में आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं, काम भी किया आपने, और आपने शुरू में कहा कि उस्ताद की तरह उन्होंने सिखाया कि वो जूनियर्स के साथ इस तरह बर्ताव नहीं करते थे कि वो जूनियर्स हैं, वो एक पेज पे एक लेवल पे आके वो बहुत प्यार करते थे और बड़ा मतलब सिखाते थे हर एक चीज़ उसको कि भाई इस तरह करो, इस तरह करो। बल्कि मैं एक जगह मुझे याद है, एक सीन था मेरा रशीद नाज साहब के साथ, तो अब मैं बड़ा परेशान, वो जो ये बात कर रही थी कि एंजाइटी से शुरू हो जाती है ना, फर्स्ट डे फर्स्ट शूट, वो मुझे आज भी होती है। जाहिर है एक रोल में आपने इंडल्ज होना होता है, उसमें जाना होता है, तो आप सोच रहे होते हैं कि यार ये क्या फर्स्ट टेक क्या होगी, इसके बाद शुरू होगा काम। तो वो अब सीन चल रहा है, मैं आया आबिद अली साहब के पास, अब मैं और रशीद नाज साहब रिहर्स कर रहे हैं, तो मैं अब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आबिद साहब मुझे कहेंगे कि ये इस तरह नहीं इस तरह कर। मैंने एक दफ़ा रीडिंग कर रहा हूँ, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी दफ़ा रीड किया उन्होंने, फिर मैंने कहा यार क्या कहूँ इनको। तीसरी दफ़ा करने लगा तो रशीद नाज साहब कहते हैं कि बस करो ना यार, हो तो गया। मैंने कहा जी चलें ठीक है, हो गया, आ जाए। आबिद साहब ने नहीं कहा मुझे। अब सीन शुरू हो गया, सीन बड़ा ट्रेजिक सा और बड़ा इमोशनल सा सीन था हम दोनों का। तो हम बैठे हुए बाप बेटा हैं, और पता नहीं है कि ये मेरा बाप है और उसको पता है कि ये मेरा बेटा है। अब इस तरह की सिचुएशन थी। तो वो जब सीन हुआ तो 150-200 लोग वहाँ पे इकट्ठे खड़े थे, सब पेन ड्रॉप साइलेंस थी। सीन हुआ तो जब सीन ओके हुआ तो आबिद साहब मॉनिटर पे रो रहे हैं और बाकी सब लोगों ने मुझे उठा लिया। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, मुझे क्या हुआ। तो सबिया भाभी अंदर थी, अजरा आफ्ताब थी, दीबा बेगम थी, बिल्कुल सही। इन सब को पता लगा कि बाहर वो बच्चे ने बड़ा अच्छा सीन किया, तो इन्होंने मुझे बुला लिया कि उसको अंदर भेजो, और फिर मेरे साथ तस्वीरें उतारी उन्होंने, बड़ा प्यार किया कि बेटा बहुत जबरदस्त। आपके लिए तो बहुत बड़ा मोमेंट। अब ये देखें ना, अब ये लोग थे इतना अप्रिशिएट करते थे, और बस उसके बाद फिर मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। मैं कहा नहीं ठीक है, ऐसा ही। अब आबिद साहब जो है ना वो नहीं बताते, कहीं जो होता है वो कर देते हैं। और आबिद अली साहब कभी एहसास नहीं होने देते थे कि वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं। नहीं, वो रोल के हिसाब से आपके साथ, और बड़ा प्यार अनडाउटेडली। और इसीलिए ख़वातीन हज़रात, ये बड़े लोगों को अल्लाह ताला का ख़ास उन पे करम इसलिए होता है क्योंकि उनमें उतनी आजी और इनकसारी होती है, वो उतने डाउन टू अर्थ और हम्बल होते हैं। अच्छा जी, सो नाउ मूविंग ऑन। मायरा कहाँ, इधर कौन है, कहाँ देख रही हैं? हाँ उधर देखना है। अच्छा आए आपकी फिर माजी की यादों को तरोताज़ा करते हैं, और मरियम साथ देंगी मेरा ये देख के क्लिप। जी दिखाइए। खैरियत तो है ना? अमेजिंग जी, बाबुल ड्रामा सीरियल। और इसको लिखा वसी शाह साहब ने,
और समीना सिप्रा इसमें नजर आई मायरा के साथ। जी जी बिल्कुल। और ये इनका बड़ा एक खूबसूरत फेस है समीना सिप्रा साहिबा, फिर मुझे नजर नहीं उसके बाद। सेलिना कर रही है काम, कराची में होती है। कर रही है? अच्छा, मुझे कम प्राइवेट प्रोजेक्ट्स करती है। ओके, बिल्कुल सही। फेसबुक पे हम लोग कनेक्टेड है। तो शाहिद ज़हूर साहब ने इसको डायरेक्ट किया था, मेरा पहला उनके साथ प्रोजेक्ट था, मेगा सीरियल था और बहुत ज़्यादा मुझे जिसे कहते हैं ना पहचान मिली इसके साथ। ये कौन से ईयर की बात है? आई थिंक इट वाज 2006। ओके, गुड गुड। बहुत पुरानी हूँ मैं। इतनी पुरानी नहीं, ये हिट काला जोड़ा से ही हुई थी। क्रेडिट लेना है इन्होंने। तो इसमें भी माशाल्लाह से स्टार कास्ट थी मेरे साथ। सबा फैसल जी थी, मोहसिन गिलानी साहब थे, सुहेल समीर थे और अली ताबिश थे। बहुत बड़ी कास्ट थी और मुझे अज़रा आपा भी थी इसमें, अज़रा आफ्ताब साहिबा। तो मुझे याद है कि इसमें एक सीन हुआ था, उसमें कुछ ऐसा हुआ था कि मुझसे बोला नहीं जा रहा था और मुझे उसमें डांट भी पड़ी थी बाकायदा कि मैं आंसुओं के साथ रोई थी। और उसके बाद फिर मुझे शाहिद साहब ने बुलाकर साइड पे कहा कि देखो तुमने बिल्कुल नर्वस नहीं होना, तुम अपने अंदर से निकाल दो कि तुम्हारे सामने कोई सीनियर आर्टिस्ट है, कोई कुछ कहेगा, तुम जो करना चाहती हो अपने दिल से करो, मेरी तरफ से तुम्हें खुली इजाज़त है। उसके बाद फिर मैंने जब सीन किया तो आप यकीन करें कि वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे, अब ये जैसे ही बताया कि सब लोग रो रहे थे। शाहिद ज़हूर साहब, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। क्या बात। तो मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था और मुझे वहाँ से लगा था कि वाकई कुछ है मुझ में। नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह। मरियम, इतने बड़े लोगों को इंस्पायर करना एक नए बंदे ने। ये जो ड्रामा था ना सुंदर, इसमें मतलब ऐसा था कि मैं कहीं भी जाती थी ना, मतलब मुझे पहली दफा फील हुआ था कि मैं भी स्टार बन रही हूँ। अच्छा, ओके। सो ये प्रोजेक्ट ऐसा था कि मैं जब मार्केट गई थी तो मतलब आप यकीन करो कि औरतें मेरे साथ ना मेरे ऐसे हाथ पकड़। अच्छा, ओके। उज़मा इसमें मेरे कैरेक्टर का नाम था। तो मुझे उज़मा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ हमारी दुआएं हैं और आपने परेशान नहीं होना, सब ठीक होगा। अच्छा, इतना इन्वॉल्व है क्या? इन्वॉल्व होती थी औरतें, खवातीन। सिर्फ औरतें ही हाथ पकड़ के कहती थी। फैंस भी हो सकते हैं। हाँ, नहीं मुझे क्या कह रहे, मैं परेशान ना। अच्छा भाई, इसमें जो चांदी वाला ये जो था ना, ये भी मैं बताना चाहूंगी, मैं इसमें एक्चुअली मेरी एज सबसे कम थी और मैं सबसे बड़ी बहन बनी हुई थी। लेकिन आप लग भी इनोसेंट रही हैं। तो वो मेरे उन्होंने स्पेशल वो किए थे, बनाए थे, बाल सफेद बनाए थे उस वक्त। हाँ, तो मैं सबसे छोटी थी। अच्छा, मरियम से तो पूछने देना। मेरे लिए तो बिल्कुल फर्स्ट डिस्कवरी है मायरा का, ये फर्स्ट ड्रामे का क्लिप, और इतना बेबी फेस है और लग भी नहीं रही कि ये, यानी कि माशाल्लाह इसने इतनी अच्छी एक्टिंग की है। हाँ। कि वो लग रही है बकायदा ट्रेंड और कितनी देर से चलती आ रही है, कि लग नहीं रहा कि इसका फर्स्ट प्रोजेक्ट है। मुझे लग रहा है स्क्रिप्ट याद किया था कि बोलना है। नहीं, मैं सही बता रही हूँ। थैंक यू, आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू, यू आर द बेस्ट। अब तुम्हें वापसी पे ना मैं कॉफी पिलाती हूँ, मरियम तुम्हें कॉफी पिलाती हूँ मैं, और साथ बिल्कुल ब्राउनी भी खाते हैं। नहीं तो अभी बेबी फेस नहीं है, अभी नहीं है यहाँ ज्यादा बेबी, क्योंकि अभी बेब बन चुकी है, बेबी से बेब हो गई। अच्छा जी, मूविंग ऑन नाउ। मलकू का भी कोई है? हाँ, पता चले काला जोड़ा लगा दे। हाँ, वैसे लगना वो चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, आइए मलकू की माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए एक झलक। अरे अमेजिंग। और ख़वातीन और हज़रात, कोई भी पीटीवी का बिलखुसूस जो बड़े शोज होते हैं वो मलकू की परफॉर्मेंस के बगैर नामुकम्मल होते हैं। तो ये ईद शो है जिस पे परफॉर्म किया, फॉन्ड मेमोरीज याद है? बिल्कुल याद आ गए। ये वही कपड़े थे मैंने शादी में पहने थे ना। मेहंदी पे ये पहने थे, उसलिए याद है। बाकी अरे क्यूट। कौन सी मेहंदी पे पहने? अपनी मेहंदी पे। अपनी मेहंदी पे। अपनी मेहंदी वाला? अच्छा, मुझे लगा मजाक करे, वाकई में? सही कह रहा हूँ। और मुझे याद है कि पहला जो मैंने वीडियो किया था चुबारा, उस वक्त मैंने दोस्त की शादी के कपड़े मांगे थे। अच्छा, ओके। हाँ, वो आज मेरा दोस्त था, उसकी शादी थी, मैंने कहा यार वीडियो करना है, पैसे नहीं है। तो उसने वो अपने कपड़े दिए। चुबारा मेरा पहला गाना था। बिल्कुल सही। और कैसा लगता है मलकू, फिर पीटीवी की हम बात करें तो हर इवेंट में आपके जो परफॉर्मेंस होती है वो जान होती है इवेंट की, और मैंने ये देखा है खास एक एनर्जी होती है आपकी खास, और पीटीवी के साथ एक एसोसिएशन ही कुछ और है आपकी। मेरा पहला जो शो मैंने किया था पीटीवी का वो था तारों भरी रात, और काफ़ी जो सिंगर्स थे उन्होंने मतलब चाह के मैं ना गाऊं, लेकिन क्रेडिट गोज टू वारिस बेग, उसने कहा ये गाएगा। और उसके बाद फिर मैं टूर पे अमेरिका निकल गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये करम होता है, आर्टिस्ट जो होता है वो होता है या नहीं होता, बाकी सब झूठ है। और सबसे बड़ी बात है ये जो मकसूम अल्लाह लिखा होता है ना, इसको कायनात की कोई चीज़ नहीं रोक सकती। बिल्कुल। और मैं तो इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं एक दोस्त का जिक्र करूँगा,
सुहेल समीर का नाम अभी लिया मायरा ने। ऐसा ही है, बिल्कुल। मेरा बेस्ट फ्रेंड है कि उसके पास से मुझे याद है कि वो एक अच्छी जगह पे सेलमैन था, मतलब सेल एग्जेक्टिव कह लें, ठीक है। और मैं बस स्ट्रगल में था। कवर कर लें। हाँ तो उसके बाद ब्लैक बाइक थी, जो उसके बाद बाइक थी मेरे पास वो भी नहीं थी, ठीक है। तो हम रात को मटर गश्त करते थे, वो चला रहा है और मैं पीछे गाने गा रहा हूँ। मैंने कहा यार समीर देखना एक दिन ना, वो बल्कि वो ज़्यादा कहता था, कहता यार मलकू एक दिन आना है तेरा और मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बहुत बड़ा सुपरस्टार है और मैं भी अल्लाह ने एक आर्टिस्ट बनाया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो दोस्त सारे। और एक बिलाल कुरैशी हमारा दोस्त था, बड़े मज़े का, उसके साथ बड़ा मज़ेदार वाक़या हुआ ना। मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मैंने ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा नहीं देखा। अच्छा खान साहब मैं बताऊं कि पहली हमारी मुलाकात है, वो ऐसा है, वो ज़रा अमेरिका से आया था ना, ठीक है। उसको बड़ा वो शौक था, मतलब अमेरिका से बंदा डिपोर्ट होकर आया था, फिर वो 2-4 साल 5-7 साल वैसे ही उसका टोन रहता है। हाँ वो कहता है कोई नहीं हो जाएगा, लग जाएगा। वो 20-25 साल ऐसे गुजर जाते हैं। अब वो आया बड़ा यूं करके, तो दोस्तों ने कहा ये मलकू हमारा दोस्त है, ये गाता है बड़ा अच्छा। तो कहता आप गाते हो? मैंने कहा मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। कहता है यार तू अजीब आदमी, मतलब वो बड़ा एक्टर था ना सोच भाई। यार आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो मैं बहुत अच्छा गाते, मैं जानते नहीं आपको। मैंने कहा यार अगर तुम मैं गाना सुनाओ तुम्हें, तुम मेरे फैन हो जाओ। कहता है उससे बड़ी चवला मार रहे हैं। भाई सच है ना, बंदा ना जानता है, अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो मैंने उसको सुनाया और उसने जप्फी डाल दी मुझे। कहता है यार तू क्या बंदा है, तो ये कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही, पर अपने रब पे फर्म बिलीफ होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सारे रास्ते आसान जाते हैं, लेकिन फिर वही बात कि आपने स्ट्राइव करना, मेहनत करना नहीं छोड़ना। बिल्कुल ऐसा ही। और मलकू की जो खास बात ये कि दुआएं समेटने वालों में से और अपने वालदैन का और फिर वालदा का हमेशा से इनका जो है इनकी गुफ्तगू में जिक्र है, इसलिए खास करम इनके ऊपर है। इसी के साथ ये सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा और अब हम दावत देंगे, समझ तो आप गए ही होंगे, बहुत सारी क्लैप में मलकू। जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। खवातीन और हज़रात, आप लोगों के नाम शामिल करने का वक्त आ गया। शोएब हैं जी, सलाम, पीटीवी एंड गेस्ट को सलाम पेश कर रहे हैं। किंजा हाशमी है जी, प्रोग्राम को पसंद करते हुए थैंक यू। अहमद रज़ा हैं, सबको सलाम पेश करें। आफाक रज़ा हैं, थैंक यू। दिया खोकर हैं, थैंक यू सो मच। और समीना नवाज है, वेलकम टू न्यू शेफ आयशा। आपको मुबारकबाद भी सारे दे रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको प्रोग्राम में? बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो मुझे बहुत मज़े मज़े की बातें सुनने को मिल रही हैं, ठीक है, और दूसरा मुझे बहुत अच्छे खाने बनाने को मिल रहे हैं। अच्छा, इसमें खुशी की क्या बात है? आपको काम करना पड़ रहा है? क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है, सो दिस इज़ माई पैशन। वट एवर योर पैशन इज़, यू लव डूइंग इट, यू एंजॉय। एक्सेलेंट, क्लैप, वेरी नाइस। ये जवाब देना आता है बच्ची को। ये मुझे समझ आ गई कि मुझे हैंडल आपको किसी और तरीके से करना पड़ेगा। उसके साथ थोड़ी इंग्लिश लंबी करनी पड़ेगी। ये अच्छा जवाब दे कीजिए, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, गुलाम अहमद है, मलकू यू आर माय फेवरेट सिंगर। थैंक यू गुलाम अहमद, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ज़िया साहब आप कुछ ब्रेक में बता रहे थे, मैंने उधर ही कहा अभी रुक जाए। हाँ, वो बात हो रही थी कि स्ट्रगल और इस सारी चीज़ों की ना, तो मुझे याद है मेरी शादी थी, पेशावर बारात जानी थी और मैंने कुछ 10-15 दिन महीना पहले कार्ड सब में दिए हुए थे यहाँ पे दोस्तों को। और वो जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर था अयूब खावर साहब, उनका प्ले था, उनको भी कार्ड दिया हुआ था। अब 6 बजे का उसमें टाइम है, सेहरा बंदी होनी और पेशावर जाना। और उसी दिन इन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग रख ली इधर। अब वो इधर ही सेंटर पे था और लाहौर से बारात जानी थी पेशावर। वो इतनी दूर। अब मैं सारे इकट्ठे हुए हैं और मैं इधर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अब मैं बीच में भागूं गेट की तरफ, वो कोई आ जाए खुदा के लिए, खान साहब ना आ जाए। मैंने कहा यार मेरी शादी बस 1 घंटा। मैंने कहा यार अच्छा फिर जाऊं। आखिर करते करते 8 बज गए और वो सीन वो दूसरे आर्टिस्ट की वजह से कैंसिल हो गया, तो उनको कैंसिल करना पड़ा। रात के 8 बज गए? हाँ, रात के 8 बज गए। 6 बजे का टाइम है कार्ड पे। और इधर से बाहर निकला और रिक्शा पकड़ा, गाड़ियाँ तो होती नहीं थी हमारे पास, रिक्शा पकड़ा और घर पहुंचा जनाब, फ़ोन भी नहीं थे होते, मोबाइल। तो अब उधर पहुंचा, उधर भी गालियां खा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से नहा के साबुन से शेव वेव करके पंडाल में घुसा, तो उधर भी वो कहता है 1 मिनट ठहर जाओ जी, जरा लाइट कैमरा। मैंने कहा तेरी
तेरी ऐसी भी तैसी, मैं कहा तू इधर भी पहुंच गया लाइट लेके कैमरा लेके, मैं तो इधर से बाप गालियां निकाल रहा है, उधर से माँ गालियां निकाल रही कि भाग गया, क्या हुआ है इसको, फोन तो होते नहीं थे। बिल्कुल सही। तो ये पीटीवी और इस एक्टिंग के लिए हमने क्या अपनी शादी का भी दिन जो है वो भी कुर्बान करने को तैयार थे। लेकिन ये पैशन है ऑन अ सीरियस नोट, मतलब ये कि जी रिकॉर्डिंग रख ली है, अच्छा वो हमारे लिए बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि मरना भी नहीं है अब तो, बिल्कुल आज नहीं मरना, आज रिकॉर्डिंग है। हालांकि टेक्निकली अगर सादा जबान में कहूँ तो आपकी प्रायोरिटी अगर ना होती उस दिन तो आप गायब हो सकते थे, क्या कर सकता था कोई। बिल्कुल सही। लेकिन वो मैंने इसलिए कि यार सेट होगा, लोग होंगे, तो ये एक बड़ा बर्डन होता था बड़ी। अब तो शायद पता नहीं, शायद करते होंगे अब भी, लेकिन पता नहीं उस तरह के प्लेस होते हैं या नहीं। लेकिन ये भी हमारा कि एक प्रोफेशनल कमिटमेंट होती है आपकी, एक आपने जो वादा किया है, अगर आप अपने काम के साथ इंसाफ नहीं कर रहे तो वो फिर वो चीज़ आप, इसका मतलब जिंदगी के हर मामले में यू नॉट ट्रस्टवर्दी। बिल्कुल ऐसा ही है, आपके उससे आपके कितना ब्रॉटअप का भी पता चलता है कि आपकी कैसी है। तो ये वाकई कमिटमेंट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कर लिया, आप पहले ही बता दें कि जी हम नहीं कर सकते या कुछ इस तरह की कमिटमेंट है, तो इस तरह के वाक़या अक्सर होते रहते हैं। मतलब जहाँ पहुँचना होता है ना, प्रोफेशनलिज्म का बता रहे होते हैं ना, ये प्रोफेशनल, मतलब हमारे काम को कोई सीरियसली लेता नहीं है। मतलब आप अपनी फैमिली में भी अगर कहे ना कि भी मुझे शूटिंग पे जाना है, तो लोगों को लगता है हंसना खेलना है, क्या ये है, पार्टी करने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही मुश्किल काम है, जैसे कहते हैं ना मजदूरों की तरह हम लोग काम करते हैं। बिल्कुल। और मरियम देन आपकी भी करंट अफेयर्स न्यूज़ का काम बड़ा, हर काम बहुत ही रिस्पेक्टेबल, आपके काम की तो नौयत भी ऐसी, इसमें तो गलती गुंजाइश भी नहीं होती, कोई गुंजाइश, रीटेक नहीं होती इनकी, रीटेक्स नहीं होती। और बाज़ दफ़ा में ना पहले सिनेरियो बता देते हैं कि आपने इसके ऊपर करना है। जब न्यूज़ में ऐसा होता था तो एक टाइम आता था कि मैं इतनी सर पे सवार कर लेती थी कि मैं ना बाथरूम में जाके रोया करती थी कि मेरे से नहीं होगा, इतना ज़्यादा प्रेशर है। क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ होती है ना, उसमें फिर है कि आपको वो लीड लेकर चलनी है, आपने उसके ऊपर खेलना है मुख्तलिफ यानी कि। और मैं उससे बिल्कुल न्यू कमर थी, तो वो उस चीज़ का मुझे याद है कि मैंने फिर डिसाइड कर लिया कि ये आइंदा कभी ऐसे नहीं करना, ये रोने वाला काम नहीं करना, बेशक दूसरों के सामने नहीं, अकेले में भी अपनी वीकनेस को ही अपनी स्ट्रेंथ बनानी है। ट्रू, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। और आप देखिए ख़वातीनोज़ात कितने ऐसे हमारे कॉमेडियंस हैं, मुझे याद है अमानुल्लाह साहब का मैंने एक दफ़ा इंटरव्यू किया, बहुत इंटरव्यूज़ उनके किए उनकी ज़िंदगी में, बड़े अच्छे इंसान। और वो ये कहा करते थे कि मुझे आज भी याद है कि कितनी बार ऐसा होता था कि मेरे घर के हालात ऐसे हैं, मैं किसी शायद जनाजे से आ रहा हूँ, मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए जो उन्होंने कहे, उसका मफहूम बयान करते हुए, क्या हालात, क्या परेशानी घर में, लेकिन जब मैं स्टेज पे आया करता था तो वो मैं जाहिर नहीं होने दिया करता था। और लोगों को हंसाने के लिए ये कॉमेडियंस और जितने भी स्टार्स हैं, सिंगर्स की बात करें, एक्टर्स की बात करें, हम इवन डायरेक्टर्स की जो बिहाइंड कैमरा है वो भी तो काम कर रहे हैं सारे, फिर न्यूज़ एंकर का, किस किस तरीके से जो है लोग स्क्रीन के सामने आने के लिए अपने काम के साथ कमिटमेंट और डेडिकेशन है, जिसकी वजह से वो अपनी ज़ाती जो चीज़ें हैं उनको प्रायोरिटीज़ को भूल जाते हैं। और आई एम श्योर मलकू आपके साथ भी ऐसा ही होता है। बिल्कुल ऐसा होता है कि काफ़ी दफ़ा दिल नहीं कर रहा होता, कोई ऐसी करीबी दुनिया से चला जाता है, बट कमिटमेंट है, आपने जाके गाना है, बिल्कुल सही, स्माइल देनी है और वही एनर्जी रखनी है, वही एनर्जी, बल्कि अच्छा डबल एनर्जी लगती है कि आपने छुपाना भी है गम को और लोगों को खुश भी करना है। मेरी माँ जी फरमाते कि बड़े पंजाबी टिपिकल मेरे वर्ड्स होते हैं, वो कहते हैं कि मेरा पुत्र ना सप्पा दियां सरियां तो पैसे कमा के ले आता है, दैट इज टू हार्ड। या बिल्कुल सही। और आज मैं थोड़ा सा गाने का मफहूम बता दूं, शायद आपने आज मेरा रुलते का और एक्सप्रेशन देखे। मैंने असल ये लिखा था कि इतनी स्ट्रगल, इतने धक्के, इतनी लोगों की नफरत, सारा कुछ सुन के रुलते गए पर तेरा करम, अरे वाह, परचस पड़ी, अरे वाह वाह। और ये खास करम है आप पे और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो अपनी फील्ड में एक नाम और मकाम बनाए बैठे हैं, अल्लाह ताला का खास करम उन पे होता है। अच्छा जी, आपके गाने और परफॉर्मेंस, क्योंकि मैं इसलिए बता दूं कि ये मैं फरमाइश नहीं, बहुत सारे आपके फैंस 3 गानों की बात हुई थी बस। ये कॉमेडियन बैठी है, इससे भी कुछ सुने। क्या कॉमेडियन तो नहीं बैठी, मैं क्या सुनाऊं आपको? अच्छा मुझे करती है अब वो कैसे करती थी, वो क्या करती है? बहुत सारी क्लैप में काला चश्मा। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। चश्मा तो आपने खुद ही लगा लिया।
वो आप नहीं हमें लगाने का मौका आप आए नहीं। आप एक्सेलेंट भाई, क्लैप हो जाए मलकू की एनर्जेटिक परफॉर्मेंस के लिए, एक क्लैप हो जाए। और ये आप घर बैठे तो एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि हम कितना एंजॉय कर रहे हैं लाइव कैसे कर रहे हैं, है ना, साथ साथ एंजॉय करें। ये प्रिविलेज है मलकू को लाइव अपने सामने सुनना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बड़ा यस। अच्छा जी, अब जरा सिलसिला कुछ ही मामला सीरियस हो गया। मैंने पहले गाना इसलिए सुनवा दिया कि अब जरा सीरियस मामले की कॉमेडी भी सुना थोड़ी सी करती है। वो जो क्या बनती है ये, अच्छा क्या बनती है, बिल बतौड़ी टाइप ना, बिल बतौड़ी ये मौका, माय गॉड। अच्छा सुने, ये मौका मैं आपको अब इस सेगमेंट में देने वाली हूँ। डब स्मैश सेगमेंट का नाम है, ऑल टाइम सुपर हिट ये सेगमेंट है। टीम्स की सूरत में काम होगा। अब पार्टनर्स अपने टीम के हिसाब से चुन लीजिए किसने किसके साथ। मायरा आपने मलकू के साथ, आज फिर आपके साथ थोड़ी मूड नहीं है। oh my God! अब नहीं मैंने आना। अच्छा मरियम, अब मैंने आना। आजा मरियम, कर रहा था। आजा मरियम, आप चेंज करें। अच्छा जी, होगा कुछ यूं, टीम ए में मरियम और जिया साहब हैं सर। होगा ये कि एक क्लिप दिखाया जाएगा स्क्रीन पे, वो क्लिप आपने देखा समझा, उसके बाद वो दोबारा क्लिप प्ले किया जाएगा म्यूट होके। आपने खुद से डबिंग करनी है। लेकिन मरियम आपके लिए खास तौर पे हम स्क्रीन की तरफ देखेंगे ताकि जब डबिंग आप करिए तो आपको पता हो कि जब फीमेल ने बोलना है तो तब आपने बोलना होगा। अच्छा ठीक है जी, डायलॉग्स आप चेंज कर सकते हैं। जरूरी है कि फीमेल बोले तो वो मर्जी है, और वही डायलॉग्स बोलने हैं। नहीं वो डायलॉग्स नहीं बोलने। अच्छा जी, रेडी, अपनी तरफ से खुद फिल्म एंड टीम ए के लिए क्लिप दिखाएंगे अब जी। तुम इधर हो, मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढती फिर रही हूँ। क्यों आखिर क्या जरूरत पड़ गई आपको मुझे ढूंढने की? अरे कमाल, अनकही ड्रामा सीरियल, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क कराची सेंटर का शाहकार। और इसमें जावेद अंसारी साहब आपको नजर आए और जमशेद अंसारी साहब नजर आए और शनाज शेख साहिबा नजर आई और हसीना आपा का, हसीना मोइन साहिबा का लिखा हुआ ये प्ले। और इसमें आपको स्टार स्टडेड कास्ट थी। सलीम नासिर साहब थे, जावेद शेख साहब थे, बहरोज सब्जवारी साहब थे। और ये बड़े मजे का एक इसमें जो है ड्रामा, ये ऑल टाइम सुपर हिट रहा है। आप सबने देखा जी ये क्लिप? जी एंजॉय कर लिया। यस। अब किसने डबिंग इस पे करनी है बताएं जी। मुश्किल है, मुझे दे दे। बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, मैंने कहा मुश्किल है, मुझे दे दे, मैं कर पकड़। अरे वाह वाह, चैलेंजेस का सामना किया है हमेशा यस ने। ओके, क्या आप तैयार हैं? यस जी हाँ, वी आर रेडी। क्या आप तैयार हैं? यस वी आर। क्या आप तैयार हैं? यस। दिखाइए क्लिप। एक्सीलेंट, वेरी नाइस, एक्सीलेंट जी, बाकी अमेजिंग। ऐसे नहीं फेंका इन्होंने। मरियम ना परेशान ही मायरा से करवा रही है। ये भी मायरा से करवा, मरियम परेशान हो रही है। कर सकती हो, बहुत अच्छा करोगी। अच्छा, जो बेस्ट बात थी एक तो ये कि कम ओवरलैपिंग हुई और अमेजिंग रहा, बहुत अच्छा। अच्छा जी, टीम बी, अब पहले आप टीम ए थे, अब टीम बी बन गए, अब आप तैयार हैं? आपके लिए डिफरेंट क्लिप होगा। पहले क्लिप देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं जी। जी, आपने क्लिप में ज़ेबा शहनाज साहिबा को देखा और इस्माइल तारा साहब हाल ही में हमसे जुदा हुए, बिछड़ गए हमसे, और बल्कि उनको याद भी करते हुए ज़िया साहब आपसे ज़रूर, मैं सब ज़िया साहब सर मैं आपसे ज़रूर, क्योंकि अपना इन्वॉल्व भी, इस्माइल तारा साहब की अगर बात करें, ऐसा इत्तेफाक हुआ उनसे मुलाकात का? जी हाँ बिल्कुल, इस्माइल तारा साहब से बिल्कुल इत्तेफाक हुआ, उनके साथ काम भी किया। क्या वर्सटाइल लोग थे अपनी टाइम के, और अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे। बस यही तो दुख आजकल चल रहा है कि ये सारे हमारे इतने टैलेंटेड लोग जो हैं अल्लाह को प्यारे भी हो गए, और बस उनका काम है जो सबके लिए मौजूद है, अवेलेबल है। जितने भी सीखने वाले हैं उनसे ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि ये जो प्ले था 50-50 आई थिंक ये घराना प्ले है। अच्छा, ये घराना है, लेकिन 50-50 क्योंकि ज़ाहिर है कि ये कास्ट वो थी, और ज़ेबा अपा और इस्माइल तारा साहब और अशरफ खान साहब हमारे यहाँ पे, बिल्कुल, तो इन लोगों ने बहुत लेजेंडरी काम किया है। शुएब मंसूर साहब ने, आज तक वो रेलिवेंट है सारा कुछ, ऐसा ही है, और आज तक लोग उसे एंजॉय करते हैं। और इस्माइल तारा साहब और ज़ेबा आपा की जो एक ऑन स्क्रीन पेयर था, वो ऐसा पेयर है जो अब आज भी नजर नहीं आता, उन जैसा कोई नहीं हो सकता। नहीं, वो बहुत टैलेंटेड। और ये पीटीवी कराची सेंटर की पेशकश घराना ड्रामा सीरियल, जिसको लिखा साजिद अली साजिद साहब ने और डायरेक्टर हैं जी इकबाल लतीफ़ साहब। अच्छा जी, अब आप रेडी हैं? जी। अच्छा जी, कॉमिक करना चाहें कॉमिक कर सकते हैं, सीरियस करना चाहें, लेकिन सीरियस का ये मतलब नहीं कि किसी का नाम लेके हम आपको समझ आ रही है ना? ठीक है जी, रेडी, एंड क्लिप दिखाएंगे टीम बी के लिए अब जी। एक्सीलेंट, अमेजिंग, अमेजिंग।
मरियम हाई फाइव, अमेजिंग। अच्छा, बड़ी हिम्मत की और बेस्ट उन्होंने बहुत अच्छा किया। बेस्ट, अमेजिंग। लेकिन बेस्ट फ्रेंड होने का सबूत दिया कि मायरा साथ ही, मायरा का माइक ऑन था। बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। हाँ, लेकिन इसको चीटिंग कहते हैं, लेकिन मैं नहीं कहूंगी चीटिंग, कुछ नहीं होता। नहीं, चीटिंग नहीं, थोड़ा सा कंप्रोमाइज कहते हैं। कॉम्प्रोमाइज नहीं, मुझे पैनल से कहा चीटिंग है, मैंने कहा नहीं चीटिंग नहीं है, ये तो बेस्ट फ्रेंड्स इसीलिए तो है। वेरी गुड, एक क्लैप हो जाए आप सबके लिए, अमेजिंग। और इसी के साथ अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए सर थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया इस अपने प्यारे से प्रोग्राम के लिए जो हमेशा लोगों को एंटरटेन करता है, और इसमें काफ़ी नॉलेज और आपके जो ये इतने प्यारे आर्टिस्ट होते हैं तो लोग इसको देखते हैं, आपको बहुत मुबारक। सब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और हमारी कोशिश और काविश रहती है कि जितने हमारे सीजन सीनियर एक्टर्स हैं जिनका पुराना साथ रहा है पीटीवी के साथ, बिल्कुल, तो उनसे कुछ सीखें। थैंक यू सो मच। मायरा, अच्छा मायरा आ गई है, मायरा से पहले शुक्रिया था। मायरा थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया, मोहसिन जाफर साहब का बहुत शुक्रिया, हमेशा से बुलाते हैं और हमेशा हमारा जो संडे है ना वो अमेजिंग हो जाता है, सबसे मुलाकात हो जाती है, हमारे जो सीनियर अदाकार हैं उनसे मुलाकात हो जाती है, इतने दिलचस्प वाकयात सुनने को मिलते हैं, सो बड़ा ही अच्छा वक्त है। इस स्टूडियो में कोई फॉन्ड मेमोरीज हैं मायरा आपकी के नहीं? बहुत सारी हैं। आई थिंक मेरा शायद पहला सीन यहीं से हुआ होगा, जो मुझे लगता है यही हुआ है। तो सजाद अहमद साहब का मेरे लिए, जैसे कहते हैं ना इनके लिए बड़ा लकी है, तो मेरे लिए मैं कह सकती हूँ कि ये घर मेरा बहुत लकी है। सही, मैं हमेशा खुशी के साथ आती हूँ। कहते हैं करियर के स्टार्ट में, फिर ज़िया साहब आपसे भी सवाल जरूर करूँ कि करियर के स्टार्ट में या जिंदगी की किसी मोड़ पे भी डांट जरूर पड़ती है इंसान, बहुत पड़ी है। डांट बामानी रही या बेमानी रही आपके लिए? बामानी का मतलब ही रही, बिकॉज मुझे लगता है कि वो जो आप उसको चैलेंज बना के करते हैं कि अब तो मैंने प्रूव करके दिखाना है कि मैं कुछ हूँ, तो अगर वो डांटे मुझे ना पड़ी होती तो शायद मैं आज इस मुकाम पर हूँ, उस मुकाम पे ना होती। तो मैं ये कहती हूँ कि जो लोग जिनको डांट पड़ती है वो बिल्कुल भी अपनी जो हिम्मत है लूज ना करें, दिल जो है वो बर्दाश्ता ना हो, इस चीज़ को अपनी मजबूती बनाए, तो कामयाबी जो है वो आपका मुकद्दर बने। बिल्कुल। मलकू? बिल्कुल ऐसा, बल्कि इनकी बातों से मुझे याद है कि डांट से मैंने वो याद है कि मेरे कुछ दोस्त थे, आज मुझे राशिद चौधरी में उसका नाम, जिसके मैंने कपड़े लिए थे ना उधारे शादी के, राशिद चौधरी, तो अल्लाह उनको हमेशा खुश रखे, आज भी हम मिलते प्यार। लेकिन वो मुझे बहुत डांटते थे जब मैं गा, यानी मैं गा रहा हूँ और मुझे पसीना आ रहा, ये ऑडियंस में मुझे करके गा रहा हूँ, मतलब अजीब एक पाँव, मतलब टांगे काँप रही हैं, बड़ा मुश्किल काम होता है कि आपने डेली नई ऑडियंस को फेस करना है। सही। तो मैं उनका बहुत शुक्र, क्योंकि उसकी वो जो गाली, उसकी डांट इसलाई होती थी, तो आज मुझे अच्छा लगता है वो, आज याद आता है कि दैट वाज इम्पोर्टेंट। और बहुत से लोगों से सीखा है। आप बिलीव करें कि मैं हर बंदे सीखता हूँ। बिल्कुल सही। आप बोल रही हैं, कैमरामैन है, सर बोल रहे हैं, भले मैं सीखता रहता हूँ, लर्निंग का प्रोसेस मैं कभी बंद नहीं करता, और मैं अच्छे वर्ड्स लेता रहता हूँ। एक क्योंकि एजुकेशन भी थी, फिर क्योंकि सच्ची बात यह है कि जब आप लर्निंग का प्रोसेस छोड़ देते हैं ना, फिर आप खत्म होते हैं। बल्कि आपने फिर एमए इंग्लिश भी तो किया, एमए इंग्लिश की डिग्री हासिल की आपने, अपनी पढ़ाई जो है मुकम्मल की माशाल्लाह। उसके बाद क्योंकि मैं स्ट्रगल में लगा रहा, साथ साथ पढ़ता, वो एक शेर ना है, मशक़ सुखन जारी चक्की की मुशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। तो ये लगे रहे बस अल्लाह ने करम किया। तो पढ़ाई क्यों की फिर बाद में, जब छोड़ दिया और आप मशहूर हो गए, तो टेक्निकली स्पीकिंग लोग नहीं करते पढ़ाई? मैं सच बताऊँ, मैं जितने भी नए आर्टिस्ट आना चाह रहे हैं, कोई काम करना चाह रहे हैं एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में, कहूँगा कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, वो आपकी ना पर्सनैलिटी को निखारती है। मलकू क्या है कि मैं वैसे गाता हूँ जैसे लोग गाते हैं, वह स्ट्रगल शायद लोग मुझसे ज़्यादा करते हूँ, लेकिन मैं टाइम के साथ चलता हूँ कि कौन सा दौर जा रहा है, कौन सा म्यूज़िक जा रहा है, और मैं रिसर्च बड़ी करता हूँ वर्ड्स पे। तो यह है कि आप लगे रहे किसी भी काम में, मेहनत से लगे रहे। बात यह कि मकाम बनाना ठीक है, मुश्किल होता है, बट उसको मेंटेन रखना, ट्रू, दैट्स वेरी हार्ड। बिल्कुल। मेरे आजकल आप एक सेकंड की जगह छेड़े, नया बंदा तैयार बैठा है, ऐसा ही एक नहीं 10 बंदे लाइन में है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने जगह नहीं छोड़नी अपनी, ऐसा ही है, नजर आते रहना। बिल्कुल ऐसा ही। मरियम, कुछ आप नए आने वाले जो बच्चे जर्नलिज्म की फील्ड में आना चाहते हैं, मैं ये कहूंगी कि जो रोड टू सक्सेस इज नेवर इजी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत चाहिए। अगर यू वांट टू स्टैंड आउट तो यू हैव टू वर्क फॉर दैट। आपको कभी भी कुछ प्लेट में रख के नहीं मिलेगा, और मराहिल से गुजर के आप मंजिल तक जाते हो। याद है कुछ स्वीट आनी थी प्लेट में रख के कुछ, हाँ वो घर भिजवा देंगे अभी, वो रहने दें, वो आयशा का मूड नहीं है सर्व करने का। तो ये कि डिसहार्ट नहीं होना, लोग बहुत आपकी लेग पुलिंग करेंगे, आपको कहेंगे आप ये नहीं कर सकते हो, लेकिन बिलीव इन योरसेल्फ। बिल्कुल, दैट्स द की। थैंक यू सो मच, जीती रहे, खुश रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया।
इन सारे दोस्तों से मुलाकात हो जाती है आपके बहाने, आपकी पूरी टीम पीटीवी के बहाने। और हमारा जैसे कहते हैं ना कि ये ददियाल हम कहेंगे, ससुराल नहीं कहेंगे। इफ्तिखार ठाकुर साहब कहते हैं ननियाल है, कभी ज्यादा कराए, लेकिन आपके लिए बड़ा कॉमन हो गया, मैंने कहा ददियाल आप कर देते। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। और आयशा का भी शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू सो मच। एंड खवातीनो ज़ात आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। मगर मलकू और आप और मलकू की परफॉर्मेंस देसी बीट उठाओ, आ जाइए।